गुड इवनिंग लीडर। क्लियर दिखाई दे रहा होगा स्लाइड? तो सभी लोग एक टाइप करिएगा ताकि मैं समझ पाऊँ कि क्लियर आपका प्रॉपर आवाज़ और प्रॉपर स्लाइड दिखाई दे रहा है। कभी कभी क्या होता है कि मेरे यहाँ पे क्लियर दिखाई देता है और हो सकता है कि आपके पास क्लियर दिखाई ना दे रहा हो। अगर ऐसा कंडीशन है तो आप मुझे लिखें ताकि मैं यहाँ सुधार कर सकूँ और प्रॉपर रूप से यहाँ से स्लाइड को ऑपरेट कर सकूं। ओके, क्लियर दिखाई दे रहा है। मैं चेक करने के लिए दूसरे डिवाइस कनेक्ट किया था ताकि आ रहा है कि नहीं चेक कर सकूं। तो क्लियर आवाज आ रहा है। आज का न्यू इकोनॉमिक इवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर के तहत हम लोग पूरी एजुकेशन को जानेंगे कि किस तरीके से इसमें वर्क कर रहे हैं और इसमें कैसे वर्क करना है। आज जितने भी इस वेबिनार में हैं सभी नए लोगों और पुराने लोगों को कुछ नया जानकारी मिलेगा। इस नए जानकारी के साथ में आप लोग अपडेट होकर के अपने टीम को भी अपडेट कर पाएंगे। जो पहली बार सुन रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा और जो पुराने हैं उनके लिए भी नया अपडेट देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले सबसे पहले कंप्लेंट्स एंड रिस्क डिस्क्लेमर के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। इसको कुछ शॉर्ट फॉर्म आने वाले स्लाइड पे यूज करेंगे, जैसे EIP एजुकेशन इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट, MLCI मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग, CRU क्रिप्टो यूनिट, इंटरनल पॉइंट फॉर टोकन डिजिटल। अभी इस तरीके से CRU बोलेंगे तो समझ में आ जाना कि क्रिप्टो यूनिट। जो पुराने हैं उनको भली भांति से मालूम है, जो नए रहते हैं उनके लिए सभी को देखते हुए स्लाइड तैयार किया जाता है और उसी तरीके से प्रेजेंटेशन देना भी होता है। तो इस चीज को स्लाइड शुरू करने से पहले इसको जानना बहुत जरूरी है, कंप्लेंट्स एंड रिस्क डिस्क्लेमर को, क्योंकि इसका जानकारी सभी को, जिस भी लीडर को प्लान आप देते हैं या तो जहां भी प्रेजेंटेशन आप करते हैं, इस चीज़ों को जरूर बताएं ताकि लोग सभी बातों को ध्यान रखते हुए काम करें। तो इसका अनुपालन और स्वीकरण के बारे में हम डायरेक्टली मैं इसको बोलता हूँ, वी डू नॉट सेल एंड डू नॉट हैव द लाइसेंस टू सेल शेयर और टोकन। हम किसी तरह का शेयर या टोकन नहीं बेचते हैं और हमारे पास इसका लाइसेंस नहीं है। All countries have their own rules for the sale of finance product and we comply with the law of the country. वित्तीय उत्पादों की बिक्री के लिए सभी देशों के अपने नियम होते हैं और हम देश के कानूनों का पालन करते हैं। Must country allow the sale information product without the special license? अधिकांश देश विशेष लाइसेंस की बिना अनुमति के उत्पादों की बिक्री का अनुमति देते हैं। मतलब कई देश ऐसे रहते हैं जो बिक्री करने की अनुमति देते हैं। We offer opportunity participate the wealth building training which they provide the fundamental principle which wealth created and the maintained. हम वेल्थ बिल्डिंग ट्रेनिंग में भाग लेने का अवसर प्रदान करते हैं, हम लोगों को अपॉर्चुनिटी देते हैं। डू नॉट प्रोवाइड द फाइनेंशियल इन्वेस्टर कंसल्टेंसी। हम लोगों जो मूलभूत सिद्धांतों को प्रदान करता है, जिस तरह इसको पूरा एक बार रीड कर देता हूँ। प्लीज डू नॉट ऑन द ड्यू टू diligence of request confirmation from the license accountant, the finance advisor, your
area for compliance with the requirement of state country, स्टेट ऑफ द कंट्री। जो जिस पर धन सृजन और रख रखाव होता है, हम वित्तीय और निवेश परामर्श सलाह प्रदान नहीं करते हैं। कृपया अपना स्वयं का परिश्रम करें और या अपने लाइसेंस प्राप्त लेखाकार या वित्तीय सलाहकार से पुष्टि करें। अपने देश और अपने राज्य के अनुशासन का पालन करें। मतलब सारे चीजों को आपको पालन करना चाहिए और सब चीज को पालन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अब अगले स्लाइड में आते हैं। जो पहले बार वेबिनार में मुझे देख रहे हैं उनके लिए एक बार जानकारी जरूरी होता है, इसलिए शॉर्ट में मैं अपना छोटी सी कहना चाहिए कि इंट्रोडक्शन देना उचित समझूंगा, क्योंकि जो नए हैं उनके लिए। मेरा नाम ध्रुव कुमार है, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूं और इस कंपनी में पिछले 3 सालों से कार्यरत हूं। 2017 से कंटिन्यू काम कर रहा हूं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद मैं जॉब कर रहा था। इसी दौरान 2017 में ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास आया था और मैंने काफ़ी स्टडी किया। उस समय जब शुरू के दौरान पे इसके बारे में न तो कोई वीडियो आते थे और न ही कोई बताने वाला होता था, क्योंकि कंपनी बाहर की थी। शुरू में समझ पाना काफ़ी मुश्किल होता था, किसी से पूछने के लिए कोई ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम भी नहीं था, कंपनी की हेल्पलाइन भी नहीं था। फिर भी मैंने शुरुआत किया इस सिस्टम को, क्योंकि बिल्कुल नया था और मुझे भी एक नए अपॉर्चुनिटी की तलाश थी। मैंने शुरू किया, धीरे धीरे करके इसके बारे में और गहन अध्ययन करने के प्रयास किया। धीरे धीरे जानकारी बढ़ते गया और एक बार कंपनी गोवा में एक बहुत बड़ा इवेंट रखा। उसमें जाकर के कंपनी के मिशन विजन को अच्छे से समझा कि वाकई में जो अभी तक मैंने पढ़ाई किया है, जॉब कर रहा था मैं, सारे चीज़ों से भिन्न है, अलग है इस एजुकेशन में। क्योंकि यहाँ पे आप वित्तीय शिक्षा लेते हैं जो अपने लाइफ को बेहतर करते हैं, साथ में दूसरे को लाइफ को बेहतर करने में भी सहयोग प्रदान करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे ऐसे ही अपॉर्चुनिटी की तलाश थी। इसलिए मैंने जॉब छोड़ करके फुल टाइम काम शुरू कर दिया और इस काम को करते हुए कंटिन्यू आज 3 साल हुआ है और आज इस एवरेज एम्बेसडर कंट्री काउंसलिंग इंडिया के मेंबर हूँ। न्यू कंज्यूमर कम्युनिटी पार्टनर प्रोग्राम के प्रेसिडेंट पोस्ट में हूँ। कंपनी के जैसे न्यू कंज्यूमर कम्युनिटी के एक रैंक होता है, पार्टनर से लेकर के प्रेसिडेंट पोस्ट तक हायर पोस्ट होता है, उस प्रेसिडेंट पोस्ट में हूँ अभी। मास्टर प्रोफी ग्रेजुएट 1 और 2, मैंने दोनों मास्टर प्रोफी की ग्रेजुएशन इसमें लिया है। ये बहुत ही बेहतरीन एजुकेशन होता है कंपनी का। इस एजुकेशन को सभी को लेना चाहिए। इसमें हम लोग वित्तीय शिक्षा को अच्छे से जानते हैं, उसमें रियल लाइफ में कैसे उपयोग करना है, कैसे अपने आप में इम्प्लीमेंट करना है, सारे चीज़ों को इस मास्टर प्रोफी में प्रैक्टिकली सिखाया जाता है। ये बहुत ही अद्भुत है। इसमें जब भी मौका मिले सभी को पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि एक धन ही खुद का किया हुआ इन्वेस्टमेंट ही ऐसा है जो अपने लाइफ को बेहतर कर सकता है। तो बहुत अच्छा होता है, इसका जरूर करना चाहिए। इंटरनेशनल स्पीकर, प्राइवेट इन्वेस्टर, एंटरप्रेन्योर, डायरेक्टर ऑफ एफआई एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, अभी डायरेक्टर पोस्ट में हूँ। ग्रेजुएट इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट करके ऑलरेडी मैकेनिकल इंजीनियर का जॉब कर रहा था। इसी दौरान ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास आया। स्पेशलिस्ट ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग, इसमें काम करते हुए काफ़ी अनुभव है। इस अनुभव के आधार पे मैंने इसमें काफ़ी अच्छा अनुभव लिया है। ग्रेजुएट ऑफ एमएलसीआई मैराथन 260 दिन का ये विशेष ट्रेनिंग कंपनी का रहा है और अक्टूबर में इसका समापन हुआ। बहुत अच्छा रहा। इस ट्रेनिंग में 2 फरवरी 2020 से शुरुआत हुआ था। इसमें बहुत सारा नया अपडेट हम लोगों को मिला, नए नए अपॉर्चुनिटी को के बारे में अपडेट मिला, नए चीज़ सीखने को मिला। अलग अलग पूरे वर्ल्ड में किस तरीके से अपॉर्चुनिटी अवसर हैं उसके बारे में कैसे जानना चाहिए, कैसे सीखना चाहिए, सारे चीज़ों को यहाँ पे सीखने को मिला। बहुत ही अच्छा लगा मुझे और इस पे भी ग्रेजुएशन किया है। इसका विशेष सर्टिफिकेट भी कंपनी की तरफ से प्रदान किया गया है। फ्यूचर में इसका उपयोग आएगा, कंपनी के जैसा कुछ वर्क होगा उसके अनुसार में, क्योंकि कोई भी आपको बड़े पोस्ट में आने के लिए हर एक कंपनी के एजुकेशन और सारे चीज़ों को किया होना चाहिए, तभी जा कर के आप कंपनी के सारे
वर्क को आप अच्छे से कर पाएंगे। इसलिए सभी एजुकेशन को आपको लेना चाहिए। आज के जो मीटिंग है, इस मीटिंग का दो पार्ट में इसको बताने की कोशिश करेंगे। पहला पार्ट में हम ले रहे हैं और दूसरी पार्ट हमारे साथ में एक सहयोगी लीडर बहुत ही बेहतरीन है जो जबर सिंह है, उनका विशेष सत्र होगा। इन्वेस्टमेंट थिंकिंग एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर, इसके बारे में जानेंगे। रूल्स ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। वीआईपी क्लब ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, बोनस ऑफ पार्टिसिपेंट ऑफ क्लब, ग्लोबल सीआरईओ पोर्टफोलियो। ऑलरेडी ये ग्लोबल सीआरईओ का पोर्टफोलियो है जो वर्ल्ड वाइड आपका पोर्टफोलियो बनेगा। मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग, एमएलसीआई बिजनेस, बिजनेस ट्रेनिंग फॉर द पार्टनर्स, न्यू इकोनॉमिक इवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। व्हाट इज न्यू, न्यू क्या है, इसके बारे में जानेंगे। प्लान ऑफ द कंपनी, कंपनी के प्लान भी जानेंगे। और सेकेंड, हम लोगों का जो आज का सत्र है, इस सत्र में बेसिक फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में, और एक और जो गुरुवार का होता है उसमें फर्स्ट स्टेप में क्रिएशन ऑफ बिजनेस, फर्स्ट स्टेप इन क्रिएशन ऑफ बिजनेस, इसके बारे में भी जानने को मिलता है। एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इस तरीके से अपॉर्चुनिटी शुरुआत में पहले में क्यों नहीं जानकारी होता है, काफ़ी दिनों के बाद जानकारी होता है। लेकिन क्या होता है, वही होता है जो समय के अनुसार ही होता है। आदमी जो भी चाहे, जो जितना होना रहता है वही होता है। नहीं तो 2011 से चल रही है कंपनी, हम लोगों को 2017 के बाद पता चला। तो समझ सकते हैं कि कोई भी अवसर अगर सही समय पे सही तरीके से अगर उसको किया जाए तो बहुत बेहतरीन होता है। लेकिन फिर भी एक खुशनसीब मानता हूँ कि सही समय पे 2017 से भी शुरुआत किया, फिर भी अच्छी तरह से पूरे वर्क हो रहा है इसमें, और बहुत ही बेहतरीन पोजीशन पे मैं भी हूँ, काफ़ी मैं भी खुश हूँ। तो 2011 से चलते हुए आज देख सकते हैं कि आज 2020 है, तो 9 साल का सफ़र कंपनी का ग्लोबली ऑनलाइन और ऑफलाइन पोर्टल है जहाँ से फाइनेंशियल एजुकेशन मिलता है। और इसमें लगभग 15,55,000 समथिंग 176 देशों के लोग जुड़े हुए हैं। इस कंपनी में एजुकेशन ऑलरेडी ले रहे हैं, इसका ट्रेनिंग ले रहे हैं, अपने लाइफ में बेहतरीन बदलाव कर रहे हैं, अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं। इसमें काफ़ी एक्सपीरियंस जो अनुभवी टीचर्स हैं उनके माध्यम से आपको एक इन्वेस्टमेंट का, फाइनेंसिंग का बिल्ड करने का ट्रेनिंग मिलता है। बहुत ही बेहतरीन मौका है इसके माध्यम से। और साथ में जो ये जितना भी कहना चाहिए कि ट्रेनिंग सुनते हैं इसके माध्यम से, एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर के माध्यम से, रियल केस स्टडी किया हुआ प्लान है। कंपनी के जो सीईओ हैं काफ़ी अनुभवी उनका है, 20 से 30 सालों का विशेष अनुभव होने के बाद जो अपने लाइफ में कई तरह से उतार चढ़ाव होता है। बहुत सारे लोग रहते हैं कि बार बार गलती करने के बावजूद दोबारा उस गलती को कर देते हैं, जिसके वजह से लाइफ में काफ़ी पीछे चलते जाते हैं, लाइफ में ज़्यादा उन्नति नहीं कर पाते हैं। लेकिन कंपनी के जो सीईओ हैं आंद्रे होराजो सर, उन्होंने लाइफ में जहाँ जहाँ गलती किया उस गलती को उन्होंने नोट करते गया, नोट करते हुए उन्होंने एक बेहतरीन बुक लिखा, एट रोल ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर। साथ में एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर उन्हीं का एक रियल केस स्टडी पे बनाया हुआ है। और उन्होंने ऐसा स्टडी करके बनाया कि लाइफ में हम तो सफल हुए, लेकिन हम किस तरीके से गलती करके यहाँ तक पहुँचे हैं, दूसरे लोग इस तरीके से गलती करके अपना समय ना गंवा दें। इसलिए इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कम समय पे आप लोग पूरी तरीके से कहीं मिस्टेक ना करें, कहीं गलती ना करें, वो चीज़ों को सीख सकते हैं। इसलिए आपको इस ट्रेनिंग को ज़रूर लेना चाहिए। इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट थिंकिंग, हमेशा इन्वेस्टमेंट थिंकिंग की ओर जाना चाहिए। उसके लिए आपको रॉबर्ट कियोसाकी की जो कोऑर्डिनेट है, इसको देख करके आपको सीखना चाहिए। जैसे हम लोग यहाँ पे 4 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इसमें कैश फ्लो कोऑर्डिनेट का, तो इसको ऐसे समझेंगे। एक साइड में देख सकते हैं वर्किंग का जो जॉब है, जॉब वाले हैं, फिर बिजनेसमैन हैं, इधर इंटरप्रेन्योर हैं और इन्वेस्टर हैं। इसको 4 भागों में बांटा गया है। तो इसको इसीलिए 4 भागों में बांटा गया है क्योंकि
यहाँ तक पहुँचने के लिए एक समय लगता है। कोई भी चीज़ काम करने के लिए हर एक चीज़ के लिए एक समय लगता है। बहुत लोग सोचते हैं कि डायरेक्ट मैं इन्वेस्टर बन जाऊँ, तो वही गलती कर लेते हैं। और उस तरीके से गलती करते हैं जैसे तैरने आ नहीं रहा है और डायरेक्ट समुद्र में छलांग लगाने जैसा हो जाता है। इसलिए कभी भी किसी भी फील्ड में जाने से पहले उसकी एजुकेशन बहुत ज़रूरत है, बहुत अच्छे से जानकारी बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से डॉक्टर 5 साल का विशेष अनुभव के साथ में उनका फिर भी डायरेक्ट किसी का ऑपरेशन नहीं करता है, उसका और भी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, सब ट्रेनिंग होने के बाद ही उनको दिया जाता है। उसी तरीके से इंजीनियरिंग करने वाले 4 साल के बाद ही उनकी डिग्री मिलता है, फिर काम में जाने के बाद उनको काफ़ी वर्क का एक्सपीरियंस होता है, जैसे-जैसे एक्सपीरियंस होता है वैसे-वैसे उनकी प्रमोशन होती है और वो अच्छे से काम को कर पाते हैं। उसी तरीके से जो बिज़नेसमैन भी होते हैं, वो डायरेक्टली आप एक ही बार सोचेंगे बिज़नेसमैन बन जाऊँ तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, उसमें आपको सीखना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा अचानक कहीं लॉस कर देंगे, कहीं नुकसान कर देंगे। तो यही ये सिखाता है कि आप लोगों को कैसे जा सकता है। आप इन्वेस्टर तक कैसे पहुँच सकते हैं। जैसे वर्किंग में इसमें वो लोग आते हैं जैसे जॉब में वो लोग आते हैं जो काम करते हैं तो पैसे मिलते हैं, काम करना बंद कर देते हैं तो पैसे नहीं मिलते हैं। मतलब काम पे डिपेंड होते हैं, जब तक काम करेंगे तो पैसे मिलेंगे, काम बंद तो पैसे आना बंद। और एक एंटरप्रेन्योर होता है, एंटरप्रेन्योर में वो लोग आते हैं जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, जब तक लोग हैं जैसे डॉक्टर के लिए जब तक पेशेंट है तब तक माने डॉक्टर को चल रहा है उसका बाजार, उनका काम चल रहा है। जब तक डॉक्टर का कहना चाहिए पेशेंट आना बंद हो जाएंगे तो डॉक्टर का नहीं चल पाता। बहुत सारे देखे होंगे, बहुत ऐसे डॉक्टर भी रहते हैं कि सभी का अच्छे से नहीं चल पाता है, क्लिनिक हो या कोई भी हो, तो उस तरीके से वो डिपेंड रहते हैं दूसरे में। और एक तरफ से लेंगे बिजनेसमैन, बिजनेसमैन में वो लोग आते हैं जो बिजनेस तो करते हैं लेकिन समय उस पे 100% देते हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो खुद पे रहते हैं, खुद उनके मालिक होते हैं और अपने काम पे रहते हैं। जब फुल टाइम उनको काम पे ध्यान देना पड़ता है। जब तक काम करते हैं, तब तक उनका बहुत अच्छे से काम चलते रहता है। लेकिन काम बंद कर देते हैं तो उनका भी बहुत अच्छे से नहीं चलता है। लेकिन इन्वेस्टर वो श्रेणी में आते हैं जो उनके लिए पैसे काम करता है। मतलब पैसे लगा दिए, सही जगह पे सही सोच समझ करके पैसे लगा दिए और पैसे उनके लिए काम करते हैं। यही कारण है कि इसको अगर लेके चलेंगे कि इसको 2 पार्ट में अगर लेफ्ट और राइट 2 साइड में अगर लेके चलेंगे, जैसे वर्किंग और एंटरप्रेन्योर इधर के लेके चलेंगे तो वैसे इसको बोल सकते हैं कि टोटल जितना आबादी है, उसका 90% लोग मात्र 10% पैसे में जीवनयापन चला रहे हैं और बाकी 90% जो पैसा है, उसमें मात्र 10% लोग ही राज कर रहे हैं, चल रहे हैं और अपने पैसे को लगा दिए हैं, उनके लिए पैसे काम कर रहा है। उसमें बिज़नेसमैन और इन्वेस्टर दोनों लोग आते हैं। तो उस श्रेणी में आने के लिए आपको भी एजुकेशन लेना पड़ेगा, उसकी शिक्षा लेना पड़ेगा। लेकिन इस तरीके से शिक्षा हमको किसी भी स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाया जाता है। यही कारण है कि हम लोग काफ़ी दिनों-दिन बेरोज़गारी का मात्रा बढ़ते जा रहा है। इस तरीके से एजुकेशन, फाइनेंशियल एजुकेशन ख़ास करके अगर स्कूल में सिखाया जाता और एक ही सोर्स पे डिपेंड होने के लिए ना बता करके कई अलग-अलग सोर्स से शुरू से फ़ोकस करते हुए काम सिखाया जाता अगर बचपन से स्कूल आवर में, तो मुझे लगता है कि सभी लोग अच्छे पोज़ीशन में होते होते और अपना अनएम्प्लॉयमेंट जो बढ़ रहा है, बेरोज़गारी बढ़ रहा है, उससे कुछ हद तक छुटकारा पाया जा सकता था, ऐसा मुझे मानना है। तो इस पे फ़ोकस करना चाहिए सभी को और अपने फैमिली, अपने बच्चे को ज़रूर इस तरीके से प्लान के साथ में कम से कम 2-3 उनके पास ऑप्शन होने चाहिए कि जैसे जॉब नहीं लगा, तो उनके पास क्या ऑप्शन होने चाहिए। इस तरीके से कई ऑप्शन को लेके चलना चाहिए, ताकि अगर जॉब नहीं भी लगा, तो बेरोज़गार ना रह करके कुछ न कुछ काम को कर सकें। सारे चीज़ इसमें सिखाया जाता है एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर में। यहाँ देख सकते हैं कि शिक्षा का जो फाइनेंशियल शिक्षा होता है, एक तो एजुकेशन तो बहुत सारे डिग्रियाँ लेकर के सभी लोग हैं, लेकिन उनको सही जॉब नहीं मिल पा रहा है और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो
बहुत सारा डिग्री नहीं लिए हैं, फिर भी अच्छी पोजीशन पे अपने लाइफ को जी रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनके पास वित्तीय शिक्षा है। आप इस आंकड़ा को देख सकते हैं, इसके अनुसार बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे बहुत अच्छा अपना वित्तीय शिक्षा को बढ़ाए हैं और अपने लाइफ को बेहतरीन कर कर रहे हैं। जैसे आप कनाडा देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया देख सकते हैं, तो बहुत सारा देश है और इंडिया को भी देख सकते हैं, लेकिन इस इंडिया में अभी वित्तीय शिक्षा उतना ज़्यादा नहीं है। मतलब लोग अभी केवल अ, धीरे-धीरे करके अब सीखने की ओर अग्रसर हो रहे हैं, लोग सीखना शुरू कर दिए हैं और बहुत सारे इसमें कई सोशल मीडिया भी हेल्प कर रही है, उसके माध्यम से भी लोग धीरे-धीरे जुड़ रहे हैं। इस कंपनी का भी यही मिशन है कि धीरे-धीरे लोग सीख करके इस वित्तीय शिक्षा को अपने लाइफ को बेहतर करें। तो ये सारे चीज़ों को आप इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से सीख सकते हैं। इसमें सारे चीज़ों का सॉल्यूशन है कंपनी में। इसमें आप पर्सनल ग्रोथ कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट का कोर्स कर सकते हैं, बिज़नेस का एजुकेशन ले सकते हैं, सारा सिस्टम इसमें सिखाया जाता है। आप यहाँ पे आकर के सेल्फ डेवलपमेंट कर सकते हैं, अपना लाइफ़ को बेहतर कर सकते हैं, अपनी गोल सेटिंग कर सकते हैं, इम्प्रूविंग फाइनेंशियल जो लिटरेसी है उसको दूर कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट थिंकिंग है उसको बढ़ा करके अपने लाइफ़ को बेहतर कर सकते हैं और लर्निंग डिफरेंट बिज़नेस बिल्डिंग मेथड और द स्ट्रेटेजी। ये सारे चीज़ों को यहाँ पे आकर के आप अपने लाइफ में बेहतरीन सुधार कर सकते हैं। इस प्लेटफ़ॉर्म में आने के लिए आपको कंपनी में रजिस्टर करना होता है या तो फिर आप रजिस्टर कर चुके हैं तो इसकी ट्रेनिंग लेनी होती है। ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से ट्रेनिंग कंपनी के माध्यम से दिया जाता है। तो इसमें वीआईपी क्लब का प्राइवेट इन्वेस्टर, वीआईपी क्लब ऑफ ए प्राइवेट इन्वेस्टर, वीआईपी क्लब जो ले चुके हैं उनको पता होगा कि वीआईपी क्लब में आकर के आप बहुत सारा बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे पिछले मंथ में गोल्डन फ्राइडे का बेनिफिट था। अभी इसी मंथ के लास्ट तक आपको जो वीआईपी क्लब कम से कम एक बार लेंगे, उनको कंपनी के द्वारा 2 बिलियन का शेयर डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसका भी बेनिफिट मिल पाएगा। ये वीआईपी क्लब वाले का ही है। साथ में वीआईपी क्लब के अलग से बोनस भी मिलते हैं। अभी कंपनी जो 5 मई 2020 से लेकर के अभी तक कम से कम एक बार भी वीआईपी क्लब अगर नहीं लिए हैं, तो उनको बोनस का भी कुछ कटौती हो सकता है, इसलिए आप अपना चेक कर लें और कम से कम एक बार लें, तभी जा कर के आप आगे के काम करें, नहीं तो बोनस नहीं आएगा तो उसमें भी दिक्कत हो सकती है। एक बार प्रैक्टिकल रूप में आप उसको जैसे ही किसी का अपडेट करते हैं उसको देख लें, ताकि वीआईपी क्लब से वंचित हों तो उसका बोनस नहीं आएगा। इस चीज़ों को भी ध्यान रखें और ज़रूर लेना चाहिए। इसमें कई बेनिफिट हैं, डिस्काउंट ऑलरेडी अच्छा डिस्काउंट के साथ में मिलता है और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं। तो कंपनी के जो कोर्स हैं इसमें आने के लिए आपको ईआईपी बिगिनर, ईआईपी बेसिक, ईआईपी एलिमेंट्री, ईआईपी हायर एजुकेशन, इस तरीके से आप यहाँ पे आकर के अपने लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। तो आप जिस भी कहना चाहिए कि पैकेज के माध्यम से इसमें आते हैं, ईआईपी बिगिनर या किसी भी से आते हैं, तो उसके अनुसार आपको एजुकेशन के कोर्स यहाँ पे सीखने को मिलेगा। जैसे आप अगर ईआईपी बिगिनर हैं, ईआईपी बिगिनर है तो ईआईपी बिगिनर में फाउंडेशन ऑफ इन्वेस्टिंग इसके बारे में जानेंगे, 8 रूल ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर इसकी पूरी जानकारी लेंगे आप। फाउंडेशन ऑफ द कैपिटलाइजेशन, हाउ टू वन टर्न इनटू 1 मिलियन, मतलब $1 को आप 1 मिलियन को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसकी पूरी ट्रेनिंग मिलेगा। और 5 लेवल ऑफ इन्वेस्टर इसके बारे में आप जानेंगे, 5 लेवल ऑफ इन्वेस्टर के बारे में। ये ईआईपी बिगिनर के लिए है। इसी तरीके से ईआईपी जो एजुकेशन हायर एजुकेशन होता है, इसमें आप जितना भी देख रहे हैं सारे इसमें एजुकेशन आप लोगों को मिलेगा। सारे एजुकेशन यहाँ पे ले पाएंगे आप। ईआईपी स्ट्रेटेजी, फाउंडेशन, क्रिएशन, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, मिलियनियर्स ऑफ द ईयर, मैराथन इसके बारे में जानकारी मिलेगा। मास्टर फॉर बिजनेस ऑफ फाइनेंस गेम, बोनस, मैराथन ऑफ कोर्स, समिट ऑफ सक्सेसफुल एमएलसी एंटरप्रेन्योर, पेंशन प्लान, अल्टरनेटिव पेंशन इसके बारे में जानेंगे। डिस्टेंस लर्निंग ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर, फर्स्ट स्टेप ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टिंग, क्वालिफिकेशन इन्वेस्टर, लेवल 1 to 8 इसके बारे में जानेंगे। सारा चीज़ यहाँ पे आकर के हायर एजुकेशन में सीख सकते हैं। तो उसी तरीके से आपको जो सुटेबल लगे उसमें आप आकर के बेनिफिट ले सकते हैं। तो यहाँ पे दे सकते हैं, अगर नॉर्मल तरीके से अगर बात करें तो 200 यूनिट का जो चल रहा था, लेकिन जब से वीआईपी क्लब आया उसमें चेंजेस होने के बाद मात्र 50 यूनिट में वीआईपी बिगिनर का पैकेज अवेलेबल हो गया। उसी तरीके से
EIP बेसिक है, ये अभी 250 यूनिट में अवेलेबल है। EIP एलिमेंट्री एजुकेशन है, 1000 यूनिट में अवेलेबल है। 4000 में इसी तरीके से EIP सेकेंडरी एजुकेशन है और हायर एजुकेशन 10,000 यूनिट में अवेलेबल है। तो आपको जो सक्षम है, जिसमें आपकी प्लानिंग हो रही है, उस पर प्लान करके आपको आ जाना चाहिए। उससे पहले आपको ये जानना चाहिए कि क्रिप्टो यूनिट कब से शुरुआत हुआ, किस तरीके से हुआ। जिस तरीके से मैंने बताया, अकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर ऑलरेडी 2011 से कंटिन्यू वर्क कर रहा है, लेकिन ये वर्क तो हो रहा है, लेकिन उसके अलावा कंपनी एक और 2019 में 30 मार्च को लाने का फैसला लिया। इसके माध्यम से सभी को फाइनेंशियली बहुत हेल्प होगा, क्योंकि कंपनी जब कंटिन्यू ऑनलाइन ऑफलाइन वर्क हो रहा था, उसमें कुछ ही देश इसका लाभ ले रहे थे, लेकिन कंपनी ने फैसला लिया कि इस एजुकेशन को पूरे दुनिया तक पहुंचाऊं। तो पूरे दुनिया तक पहुंचने का कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए। बिना माध्यम के आप किसी को डायरेक्ट जा करके किसी को मान लीजिए कि 1000 रुपए भी अगर देंगे तो नहीं लेगा। डायरेक्टली आप जाएंगे कि ले भाई पैसे ले, तो कोई भी नहीं लेना चाहेगा। कोई ना कोई माध्यम होगा, कोई ना कोई जरिया होगा, कोई सामान लीजिए, चाहे कुछ ना कुछ ऐसा जरिया रहेगा, तभी जाकर के उस अपॉर्चुनिटी को ले पाएंगे। तो कंपनी के जो CEO हैं, उनका एक विचार आया कि हम लोगों तक पहुंचने के एक माध्यम बनाते हैं। उसके माध्यम से हम एजुकेशन दे करके पूरे आबादी का 15 से 20% लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन दे करके उसके लाइफ में बेहतर करने के लिए प्रयास करेंगे। और उन लोग अपने लाइफ में जो बेहतरीन सुधार करना चाहते हैं, इस एजुकेशन को लेकर के अपने लाइफ में सुधार कर सकते हैं। इस विजन के साथ कंपनी का शुरुआत हुआ और पूरे वर्ल्ड वाइड देख ही रहे हैं कि कितनी तेजी से वर्क हो रहा है। जब 23 मार्च 2019 को शुरुआत हुआ था क्रिप्टो यूनिट, जिसका शॉर्ट में CRU, जब शुरुआत हुआ था, तो उस समय जब शुरू हुआ तो हमें भी लगता था कि पता नहीं ये नया चीज आया है और पता नहीं ये कैसे होगा और वर्क कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इस तरीके से लग रहा था। क्योंकि शुरू में कोई भी चीज जब आता है, नया बदलाव होता है, तो नया बदलाव के साथ कोई भी तुरंत उसमें उनको अटपटा लगता है, हर किसी को अटपटा लगता है। लेकिन आज देखिए, वही दिन आज है। आज ऐसा लगता है कि काश मैं उस दिन बहुत बेहतरीन तरीके से मैं शुरुआत किया होता, तो आज बहुत अच्छे पोजीशन पे होता। क्योंकि पहला जब स्टेज आया, और पहला स्टेज 2 से 3 दिनों में ही समाप्त हो गया। इसके बाद 3 अप्रैल 3 अप्रैल 2019 को सेकेंड स्टेज आ गया। कंपनी का जो स्टेज है, स्टेज के रूप में डिस्ट्रीब्यूट क्रिप्टो यूनिट का बांट दिया गया। तो इसका 3 अप्रैल 2019 को सेकेंड स्टेज आ गया। इसी तरीके से 1 मार्च 2019 को थर्ड स्टेज आ गया। और पहला कंपनी जो शुरू से लेकर के, यानी 30 मार्च से लेकर के जो भी इसमें इन्वॉल्व हुए थे, सभी को पहला फर्स्ट बार लॉयल्टी बोनस मिला 8 मई 2019 को। काफी खुशी हुआ, क्योंकि पहली बार लॉयल्टी बोनस मिला इस तरीके से। बहुत सारे कंपनियों को मैंने स्टडी किया है, देखा है, कई सालों साल बाद बोनस देते हैं, अपना ट्रॉफी बोनस या किसी तरीके से बोनस बहुत सालों बाद देते हैं कोई भी प्रोजेक्ट का। तो ये कंपनी बहुत जल्दी दी, काफी खुशी हुआ और तेजी से वर्क होने लगा। 1 जून 2019 में चौथा स्टेज, इसी तरीके से 1 जुलाई 2019 को पांचवा स्टेज आ गया। 1 अगस्त 2019 को छठवां स्टेज आया। इसी तरीके से 1 सितंबर 2019 को सातवां स्टेज, 1 नवंबर 2019 को 8.1 स्टेज आ गया, और 13 नवंबर 2019 को पहला फर्स्ट प्रॉफिट बोनस मिला। आने वाले समय पे इसी का नाम डिविडेंड होने वाला है बहुत जल्द। जैसे ही ब्लॉकचेन और STO बेस पे सारा वर्क हो जाएगा, सारे प्रोसेस लगभग होने ही वाला है। जैसे ही कंप्लीट होता है, हम लोग का जो नाम होगा और प्रॉफिट बोनस डिविडेंड के रूप में हो जाएगा। अभी कंपनी प्रॉफिट बोनस को मंथली दे रही है, लेकिन आने वाले समय पे इसको चेंज हो सकता है 3 महीने में, या तो फिर कंपनी का जैसा निर्णय होगा उस अनुसार। बीच में कई महीनों से प्रॉफिट बोनस नहीं भी मिला था लीडर्स लोगों को। उसमें कंपनी का ये इस तरीके से प्लानिंग था कि अगर $1 लाख से अगर ज़्यादा आएगा तो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि इतने सारे लोगों में अगर बहुत कम रहेगा तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो काफ़ी कम मात्रा में जाएगा। तो ऐसा ना करके हम उसको नए प्रोजेक्ट में री इन्वेस्ट कर देंगे, ताकि प्रोजेक्ट से वहाँ से अच्छा बेनिफिट आए और लाइफ टाइम उसका हम लोग बेनिफिट दे सके। इसलिए री इन्वेस्ट होकर के अभी कंपनी के पास ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट रनिंग पे हैं, ऑलरेडी 70 से लगभग। 1 दिसंबर 2019 को
8.2 स्टेज आ गया। इसके बाद 8 जनवरी 2020 को सेकेंड डेवलपमेंट स्टेज आ गया। इसका 15 जनवरी 2020 को ब्लॉकचेन सिस्टम पे, एथेरियम बेस पे ब्लॉकचेन सिस्टम पे कंपनी अपने को शिफ्ट किया और धीरे धीरे ब्लॉकचेन पे आया, क्योंकि आने वाले समय ब्लॉकचेन का भी है। आप लोग को जो नए हैं उनको तो धीरे धीरे जानकारी इसका लेना चाहिए, ब्लॉकचेन कैसे काम करता है। जो पुराने हैं उनको तो भली भांति पता है कि आने वाले समय ब्लॉकचेन के कैसे रहेगा, क्योंकि ब्लॉकचेन ऐसा सिस्टम है जिसके माध्यम से आपको किसी तरीके से थर्ड पार्टी का हेल्प नहीं लेना पड़ता है। जिस तरीके से अभी आप बैंक में पैसे रखते हैं, अब मान लीजिए कि मैं आपको पैसे दूंगा, लेकिन कुछ कंडीशन बीच में हो जाएगा जिसके वजह से जितना लेन देन होगा हम लोगों के बीच, हम आपको मनचाहा नहीं दे सकते। आपसे जितना आपकी ज़रूरत है, मतलब उसमें भी कुछ कंडीशन हो जाएगा। लेकिन इसमें ब्लॉकचेन में ऐसा कोई कंडीशन नहीं होता है। बिना कंडीशन के आप जितना मर्जी उतना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं होगा। लेकिन अभी तक इसके बारे में धीरे धीरे जिनको जानकारी नहीं है जरूर लेना चाहिए। आने वाला समय पे इसकी बहुत ग्रोथ है, आने वाले समय में इसी का है समय, तो इस पे भी काम हो रहा है ऑलरेडी कंपनी का। 9 मार्च 2020 को इंटरनल एक्सचेंज आया। बहुत सारे मैंने एक्सचेंज देखा, लेकिन जिस तरीके से इस कंपनी की इंटरनल जो एक्सचेंज आया उसमें ग्रोथ देखने को मिला, जिस तरीके से ट्रेडिंग देखने को मिला, बढ़ोतरी देखने को मिला, और काफी मतलब बोल सकते हैं कि सराहनीय है। और काफी विचित्र तरीके से लगा कि इतना कैसे हो सकता है। ऐसा लग रहा था कि मतलब जितना उम्मीद था उससे कई गुना ज्यादा हो गया। सारे चीजों को देख करके कंपनी इस विचार को देखते हुए डायरेक्ट एक्सटर्नल एक्सचेंज लाने के फैसला लिया, और बहुत जल्द आप लोगों को एक्सटर्नल एक्सचेंज मिलेगा, और उसका भी जो भी बेनिफिट मिलेगा उसका भी आप बेनिफिट लेने के हकदार होंगे, उसका भी लाभ आपको मिलेगा। तो बहुत जल्द वो भी आपको अगले महीने, इस महीने के लास्ट या अगले महीने तक आने की संभावना है। 1 मई 2020 को सेकेंड स्टेज का 2 पार्ट आ गया, और अभी सेकेंड स्टेज का चौथा पार्ट चल रहा है, यानी 2.4 स्टेज। हम लोग इसमें मुख्य पूरे वर्ल्ड से 20 इन्वेस्टमेंट के सेक्टर हैं, 20 सेक्टर को लिया है, और विशेष रिसर्च करने के बाद सारे सेक्टर को लिया गया है, और सारे सेक्टर को कवर करते हुए काम हो रहा है। पहला सेक्टर जैसे एजुकेशन है, एजुकेशन बहुत जरूरी है, इसीलिए इसको पहले पायदान पे लिया गया है। और सेकंड मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग डेवलपमेंट सेक्टर है। और थर्ड सेक्टर ऑफ इक्विटी पार्टिसिपेंट और बिजनेस वीओ को ओनरशिप, इसके बारे में वेल्थ एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट सेक्टर है। इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट सेक्टर है। बैंकिंग सेक्टर है। स्टॉक मार्केट है। फॉरेक्स मार्केट है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट है। इंश्योरेंस सेक्टर मार्केट है। रियल एस्टेट सेक्टर है। इनोवेटिव डेवलपमेंट सेक्टर हो गया। एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग डेवलपमेंट सेक्टर हो गया। सेक्टर ऑफ इंटरप्रेन्योर एंड कोऑपरेटिव सोशल डेवलपमेंट सेक्टर हो गया। साइंस सेक्टर हो गया। कल्चर सेक्टर, प्रीवियस एंड सेमी प्रीशियस मेटल सेक्टर, प्रीवियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन सेक्टर, स्पेस डेवलपमेंट सेक्टर, चैरिटी सेक्टर, सारे सेक्टर को लिया गया है और सभी सेक्टर में वर्क हो रहा है। इसलिए क्योंकि एक सेक्टर कभी अच्छे से नहीं चलेगा तो दूसरा सेक्टर अच्छे से काम चलेगा, तो वहां पे बैलेंस बना रहे, इसलिए सभी सेक्टर को लेकर के अच्छे से वर्क हो रहा है। ये बहुत पहले का आंकड़ा है, इसमें आप देख सकते हैं 40473796 इतना यूनिट इसमें ग्लोबली पोर्टफोलियो का जो वर्थ है इतना बन चुका है। और ये पहले का आंकड़ा है, अभी तो और बेहतरीन हो चुका है। उसको कंपनी के जो क्लोज मीटिंग होती है उसमें दिखाया जाता है। उसके लिए क्लोज मीटिंग मानने के लिए आप कुछ कंडीशन होता है, जैसे वीआईपी क्लब लेना होता है, या तो फिर आप अच्छी पोजीशन, कंसल्टेंट, मैनेजर, इस तरीके से आपके रैंक होना चाहिए, तो सारे मीटिंग में आप अटेंड कर पाएंगे। इसलिए सभी को रैंक बढ़ा लेना चाहिए, और उसका बेनिफिट लेने के लिए, सारे जानकारी लेने के लिए आपको शामिल होना चाहिए। तभी जा करके बहुत सारे ऐसे जानकारी हैं जहाँ से क्लोज मीटिंग के माध्यम से प्राप्त होता है। इसी तरीके से यहाँ देख सकते हैं जो सुशी मास्टर है, अब ये सुशी मास्टर चाइनीज जापानीज का कहना चाहिए कि जापान का है रेस्टोरेंट, इसके साथ टाइप हुआ है, और इसका बेहतरीन तरह से रेस्टोरेंट, इसका भी जो भी बेनिफिट होगा उसके भी हम लोग हकदार हैं इसके माध्यम से। उसी तरीके से गोल्ड माइनिंग हो गया, और यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री हो गया, केजी क्लब प्रोडक्शन। इसी तरीके से इनोवेटिव बसाल्ट टेक्नोलॉजी हो गया, ये बहुत ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, आने वाले समय पे इसका
जिस तरीके से हम लोग फाइबर को यूज करते हैं हर जगह, आने वाले समय में इसी तरीके से बासाल्ट से बनी हुई टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही टिकाऊ और हल्का, सस में सस्ता भी रहेगा और आसानी से इसको कहीं भी ले जा सकता है। बहुत सारा चीज़ है जो आने वाले समय पे इसका डिमांड बहुत है। ये कंपनी के माध्यम से जो भी बेनिफिट मिलेगा पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी लगेगा उसका हम लोग सब बेनिफिट के हकदार हैं। इसमें जो आएंगे क्रिप्टो यूनिट में उन लोगों को क्या क्या मिलेगा, क्या क्या, व्हाट डज द क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम, क्या क्या प्रोवाइड होगा। तो को ओनरशिप, ग्लोबल पोर्टफोलियो, मतलब आपको ग्लोबल पोर्टफोलियो का को ओनरशिप बनने का मौका मिलेगा। साथ में मंथली लॉयल्टी प्रोग्राम का बोनस मिलता है। लॉयल्टी प्रोग्राम वो होता है जो कंपनी का महीने का जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता है उसमें 10% डिस्ट्रीब्यूट होता है सभी में, जितने पार्टनर्स हैं पूरे वर्ल्ड वाइड। तो जितना आपके पास कहना चाहिए सीआरयू रहेगा उसके अनुसार आपको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और साथ में अपॉर्चुनिटी ऑफ रिशिप प्रॉफी बोनस, ये भी कंपनी के जो भी प्रोजेक्ट हैं उसमें डेवलपमेंट जितना भी होता है उसमें 5 से लेकर के 25% के बीच में कंपनी अपने प्रॉफिट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करती है। साथ में पूरी तरीके से रेगुलेटेड एंड ट्रांसपेरेंट फाइनेंसिंग, पूरी तरीके से रेगुलेटेड होता है कंपनी का, पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी होता है, किसी तरीके से हिडन नहीं होता है। क्योंकि बहुत सारा चीज़ ऐसे होता है, बहुत सारे कंपनी में आप देखे होंगे कि जो सारे चीज़ अंदर की बातें रहती है वो नहीं बताया जाता है। कंपनी के जो प्लानिंग होता है उसको नहीं बताया जाता है, जो बाहरी बताने जैसा योग्य रहता है वही बताया जाता है। लेकिन इसमें सारा चीज़ पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में कैसे वर्क हो रहा है, कहाँ से किस तरीके से अभी इस महीने के कितनी रेवेन्यू हुई, सब चीज़ को दिखाया जाता है हर महीने। और वीकली मीटिंग में दिखा करके कंपनी पूरी ट्रांसपेरेंसी रखती है, बहुत ही अच्छा लगता है सबके लिए। साथ में सीआरयू वैल्यूएशन ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज द एसेट, बहुत ही अच्छा माध्यम है। जिस तरीके से आप अगर बैंक में मान लीजिए कि 1 लाख रुपए पैसे रखे हैं तो 1 लाख रुपए आपका 2 लाख नहीं बनेगा, उसके ऊपर ब्याज आएगा। 1 लाख के ऊपर आपको जो भी मिलना रहेगा उसके ऊपर ब्याज मिलता रहेगा। लेकिन इसके माध्यम से सीआरयू के माध्यम से आप सीआरयू रहेगा तो आपका वैल्यूएशन भी बढ़ेगा, सीआरयू का वैल्यू भी बढ़ेगा, साथ में उसके ऊपर बोनस भी आएगा, तो डबल धमाका बोल सकते हैं। तो बहुत बेहतरीन है, इसमें दोनों तरह से मौका मिलता है। और यहाँ पे पॉसिबिलिटी सर्कुलेशन ऑफ द सीआरयू ग्लोबल मर्चेंटिंग, जब इसका ग्लोबली मर्चेंट होगा उसका बेनिफिट लेंगे, लाइफ टाइम उसमें बेनिफिट लेंगे। जो नए हैं उनको इसमें आने के लिए स्टेप बाय स्टेप कुछ हैं, इसमें गाइड है, इसको देख करके आप लोग एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर इस लिंक के माध्यम से इसमें स्टेप बाय स्टेप आ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, आप फ्री में रजिस्ट्रेशन करिए, रजिस्ट्रेशन करके वीआईपी क्लब लीजिए। वीआईपी क्लब लेने के बाद आप जो सक्षम है उस वीआईपी पैकेज में आइए, और साथ में पैकेज लेकर के आप, आपके विचार पे होगा कि पूरी एजुकेशन के साथ में आप इसको आना चाहेंगे। टेक एक्शन एंड गो फॉर इट, आपके ऊपर डिपेंड है कि सारे चीज जानने के बावजूद भी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को छोड़ देते हैं या तो आप शुरुआत करते हैं। इसी तरीके से अब जो नए हैं उनके लिए तो अभी भी सुनहरा मौका है, उनको बिल्कुल इसका बेनिफिट लेना चाहिए। और जो पुराने हैं वो खुद तो ऑलरेडी बेनिफिट ले रहे हैं, तो और नए लोगों को इस अपॉर्चुनिटी को देना चाहिए। क्योंकि कंपनी के मिशन विजन के साथ आप शामिल होते हैं तो आने वाले समय में जितना ज़्यादा ग्रोथ कंपनी करेगी उतने ज़्यादा ग्रोथ हम लोग भी सभी लोग करेंगे, क्योंकि हम लोग MLCI के तहत वर्क कर रहे हैं, मल्टी लेवल क्राउन इन्वेस्टिंग। डू यू वांट टू अर्न बाय द लर्निंग राइट नाउ? तो मल्टी लेवल क्राउन इन्वेस्टिंग, इसके माध्यम से हम लोग दोनों तरह से मल्टी लेवल बिजनेस और इन्वेस्टमेंट बिजनेस दोनों में देखेंगे कि किस तरीके से है, और दोनों हमारे पास है, तो बहुत बेहतरीन मौका है इसमें। सबसे मल्टी लेवल बिजनेस को देखेंगे, इसमें एसेबल ट्रेनिंग इसके बारे में जानेंगे, होम बिजनेस, घर बैठे इसका बिजनेस करने का मौका मिलता है। योर ओनर डायरेक्टर, इस सारे चीज़ ओनर डायरेक्टर खुद ही होते हैं। योर योन एम्प्लॉय, खुद एम्प्लॉय भी होते हैं। और ऑन वर्क ऑनलाइन, पूरा ऑनलाइन वर्क करते हैं, अनलिमिटेड रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस होता है, फास्ट रियलाइजेशन ऑफ ड्रीम, सारे आपके ड्रीम, सारे सपने पूरे हो सकते हैं, कर सकते हैं यहाँ पे। अपॉर्चुनिटी वी आर द मिलीनियर्स इन
12 टू 16 मंथ ऑलरेडी आप मिलियनियर अर्न कर सकते हैं। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस होता है, इन्वेस्टिंग बिजनेस, काउंसलिंग, ट्रेनिंग, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंटिंग ट्रेनिंग, साथ में इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट और को ओनरशिप, सारा चीज़ यहाँ से मिलेगा। इसी तरीके से अपॉर्चुनिटी ऑफ इंक्रीज योर द कैपिटल क्विकली, साथ में आपके जो कैपिटल है उसको क्विकली बढ़ाने का बहुत बेहतरीन ट्रेनिंग मिलता है, उसको लेकर के आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। एसेट मैनेजमेंट, अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज एसेट $1 million इन 24 मंथ टू 16 मंथ और प्रेस्टीज, ये सारे चीज़ों यहाँ से मल्टी लेवल क्राउन इन्वेस्टिंग के माध्यम से आप लेते हैं। जिस तरीके से मैं बताया कि 2011 से कंपनी काम कर रही है, लेकिन केवल कुछ ही देश इसका बेनिफिट ले पा रहे थे। आसपास के जो कंपनी जैसे मीन्स बेलारूस की है, रशिया, तो वहाँ कुछ ही देश, आसपास वाले देश ही इसका बेनिफिट ले रहे थे। लेकिन इस बेनिफिट को लेने के लिए कंपनी विचार किया कि हम इस अपॉर्चुनिटी को पूरे दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए 2014 में वर्ल्ड वाइड के तौर पे पूरी तरीके से वर्क होना शुरू हुआ। तो ऑलरेडी अभी 7,50,000 एक्टिव पार्टनर्स हैं वर्ल्ड वाइड में, और अभी तो और बढ़ चुके हैं। ये भी बहुत पुराना डाटा है, उसी के अनुसार मैं बता रहा हूँ। 100 अभी इसमें 75 है, 76 से ज़्यादा ही कंट्री इन्वॉल्व हो चुके हैं वर्ल्ड वाइड। 71 अचीवमेंट इन रैंक प्रेसिडेंट, कंपनी के जो हायर रैंक होता है उस हायर रैंक में भी ऑलरेडी 71 अचीवमेंट कर चुके हैं, अचीवर हैं अभी कंपनी के। तो समझ सकते हैं कि कितने बड़े स्तर पे वर्क हो रहा है। और पूरे वर्ल्ड से 11 लैंग्वेज पे कंपनी का जब भी मीटिंग वेबिनार होते हैं 11 लैंग्वेज पे हो रहे हैं, जिसमें हर एक कंट्री के जो रीजनल लैंग्वेज होते हैं उसको इस पे काउंट नहीं किया गया है। जैसे इंडिया में अभी 3-4 लैंग्वेज पे ऑलरेडी इसमें हो रहा है, जैसे मराठी हो गया और तमिल हो गया, इधर से मणिपुरी हो गया, मणिपुर में भी हो रहा है, और हिंदी, इंग्लिश, ऑलरेडी 3-4 भाषाओं में इंडिया में हो रहा है। सबको काउंट करेंगे तो और भी हो जाएगा। पूरे वर्ल्ड का मुख्य जो भाषा होता है उसमें 11 भाषाओं में हो रहे हैं। तो सभी भाषा में सुनने का मौका मिल रहा है, बहुत ही सुनहरा मौका है। जब मैं शुरुआत किया था तो केवल एक ही भाषा सुनने को मिलता था और उसको ट्रांसलेट करना पड़ता था, वो भी क्योंकि शुरू में रशियन और बाद में इंग्लिश, धीरे धीरे करके बाद में ट्रांसलेटर आए और धीरे धीरे बढ़ करके पूरे वर्ल्ड में आज 11 भाषाओं तक पहुंच चुके हैं। और भी देश के जो रीजनल लैंग्वेज होते हैं वो भी हैं। इसी तरीके से पूरे नेटवर्क में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 96, 9639872 यूनिट इतना ऑलरेडी बांट चुकी है कंपनी बोनस के तौर पे। आप देख सकते हैं बहुत सारी कंपनियों की इतना पूरे साल का टर्नओवर नहीं होता है, लेकिन कंपनी इतना बोनस बांट चुकी है। तो समझ सकते हैं कि इसके लीडर जो हैं काफ़ी आर्थिक रूप से उनको मदद मिला है, काफ़ी आर्थिक रूप से संपन्न भी हुए हैं, अच्छा पोर्टफोलियो भी बनाया है। तो ये सुनहरा मौका है। ये काफ़ी दिन पहले का ये भी डाटा है, क्योंकि इसमें 13 लाख था, उसी समय का डाटा है। उस डाटा के अनुसार अगर बात करेंगे तो 5 साल में 13 लाख, इसमें इसके अनुसार 59,695 रजिस्ट्रेशन हुए थे। उसमें अगर महीने पर मंथ की बात करेंगे तो 19,995, और अगर पर डे का बात करेंगे तो 666, और पर आवर का बात करेंगे तो 27 पर आवर में रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। एक रजिस्ट्रेशन 2 मिनट में हो रहे हैं। ये पहले का आंकड़ा है, अभी और भी अच्छा रजिस्ट्रेशन और लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। बहुत अच्छा बेनिफिट के साथ सभी लोग इसमें आ रहे हैं। अगर MLCI बिजनेस में आप आते हैं तो एडवांटेज क्या 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 आपको लाभ इसमें मिलेगा इसमें आने के बाद। इसमें अगर आप आते हैं तो बिजनेस वर्क फ्रॉम होम, घर में बैठ करके बिजनेस को जी जो भी काम में इन्वॉल्व है, आप जो भी काम अभी कर रहे हैं उसी काम को करते हुए इसको कर सकते हैं। आपको किसी भी काम को छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर बड़े स्तर पे काम करते हैं, अगर अच्छा करना चाहते हैं तो इसमें बहुत सुनहरा मौका है। और जो भी आप काम करें उस काम को भी करते हुए इसको कर सकते हैं, सबके लिए बहुत बेहतरीन है। साथ में इंटरनेशनल बिजनेस अपने बढ़ाने का काफ़ी सुनहरा मौका है। वर्ल्ड वाइड अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। इंटरनेशनल अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल, इसमें कोई लिमिट नहीं है। बहुत सारे चीज़ में लिमिट रहता है। जब तक आप जैसे मान लीजिए कि जॉब है, मान लीजिए 10,000 का आप जॉब कर रहे हैं, उसमें 12 घंटे के जगह, अगर 12 घंटे की जगह आप 18 घंटे भी देते हैं तो कुछ ही उसमें बढ़ोतरी होगा। हो सकता है
कि 10 की जगह 15 हो जाए, 20 हो जाए, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। लेकिन इसमें अगर ज़्यादा समय देते हैं, तो आपकी अनलिमिटेड अर्निंग का पोटेंशियल है इसमें। अ, अनलिमिटेड अर्निंग कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है। आपके ऊपर है कि आप कमाना कितना चाहते हैं और मेहनत कितना करते हैं। आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, उतना इसमें कमा सकते हैं। कोई इसमें लिमिट नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसी तरीके से मल्टी लेवल इनकम स्ट्रीम सोर्स है, मल्टीपल मनी इनकम करने का कई ज़रिया है। साथ में क्विक बिजनेस मॉडल है, यूनिक बिजनेस मॉडल है, मतलब ऐसा वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है जो इस कंपनी के पास है। तो एक अद्भुत यूनिक मॉडल है। मैसिव लेवरेज अक्रॉस इंटायर नेटवर्क, नेटवर्क के माध्यम से भी आप बहुत ही बेहतरीन टीम बना करके अच्छा अपने आप को साबित करते हुए कंपनी का अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। हाउ टू बिकम पार्ट ऑफ द योर द प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट में कैसे आ सकते हैं, मतलब कैसे आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। वेरिफिकेशन आपको आधार कार्ड या तो फिर ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट आपके पास है, उसके माध्यम से आप कर सकते हैं। बहुत आसान प्रक्रिया है। और पार्टिसिपेट होइए और इसमें अपना पार्टिसिपेट होकर इम्प्लीमेंट करिए। जो नए हैं रजिस्ट्रेशन उनके लिए बिल्कुल फ्री होता है। फ्री में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। केवाईसी करिए, केवाईसी करके आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरीके से, किस पैकेज के साथ में आप आते हैं, उसके अनुसार शुरुआत आप कर सकते हैं। आपको फ्री में ही रजिस्ट्रेशन होते ही आपको ट्यूसडे वीकली होता है, उसमें फ्री इन्वेस्टमेंट ट्रेनिंग, लिटरेसी ट्रेनिंग होता है, वो सुनने को मौका मिलेगा। घर बैठे ऑनलाइन के माध्यम से अभी चल रहा है। इसके माध्यम से जैसा आज हो रहा है इसी तरीके से ट्रेनिंग आपको घर बैठे सुनने को मिलेगा। काफ़ी नॉलेज यहाँ लेकर के अपने लाइफ में बहुत अच्छा बदलाव कर सकते हैं। इसी तरीके से थर्सडे का जो होता है गुरुवार का, उसमें भी फ्री में MLCI बिजनेस ट्रेनिंग इसका भी लेने का मौका मिलता है रजिस्ट्रेशन लेकर के। न्यू इकोनॉमिक इवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, योर मिशन, कंपनी का मिशन विजन यही है कि एक आर्थिक आज़ादी करते हुए लोगों को ये आर्थिक आज़ादी की ओर ले जाना। तो इसी मिशन विजन के साथ कंपनी काम कर रही है, क्योंकि खूब सभी के सपने होते हैं, ड्रीम होते हैं, और सभी लोग चाहते हैं कि वेल्थ एजुकेशन लेकर के अपने लाइफ जो भी ड्रीम रहते हैं उसको पूरा करें। साथ में फाइनेंशियल फ्रीडम हर लोग चाहते हैं, तो सारा चीज़ यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और सब लोग चाहते हैं कि दूसरे का हेल्प करें, तो इसके माध्यम से आप लोग दूसरे का भी हेल्प करने में काफ़ी मदद होगा, क्योंकि इसमें सिस्टम के माध्यम से खुद भी सक्षम होंगे, दूसरे को भी सक्षम करने में मदद कर सकते हैं पूरी तरीके से हैप्पीनेस के साथ में। और आपके जितने भी ड्रीम हैं, सारे ड्रीम यहाँ से पूरा आप कर सकते हैं। सारा ड्रीम मैंने यहाँ से लगभग पूरा किया है, आप भी यहाँ से पूरा कर सकते हैं। तो इसके माध्यम से 3 तरह से कंपनी के न्यू का जो मिशन विजन है वो 3 तरह से डिवाइड किया गया है। मुख्य इसके 3 पिलर हैं। पहला एजुकेशन, दूसरा ओनरशिप और तीसरा बिजनेस। एजुकेशन में सभी तरह से एजुकेशन आप यहाँ पे ले पाएंगे। एजुकेशन के साथ में वेल्थ अच्छी करने के बाद में कंपनी के वर्ल्ड वाइड ओनरशिप बनने का मौका मिलेगा। साथ में बिजनेस के माध्यम से भी दूसरे को बता करके उसका भी बेनिफिट ले करके आप अच्छा अपने आर्थिक स्थिति को सुधार कर पाएंगे। यहाँ पे व्हाट विल बी योर डिसीजन, आपके ऊपर डिसीजन है कि सारे चीज़ों को आप लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं। अगर लेना चाहते हैं तो कितना बेनिफिट लेना चाहते हैं, किस तरीके से लेना चाहते हैं, सारा चीज़ आप यहाँ से ले सकते हैं। बहुत ही सुनहरा मौका है। इसमें अगर आते हैं तो आपको क्या क्या मिलेगा, एक तो फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट एजुकेशन, इसका बहुत बेहतरीन आपको एजुकेशन मिलेगा, इसका जानकारी आपको मिलेगा। मल्टी लेवल कोर्स ऑफ पैसिव इनकम, ये सारा चीज़ यहाँ से इनकम मिलेगा। एंड पार्ट लाइफ माइंडेड कम्युनिटी, एक नया नया लोग के साथ में एक नया कम्युनिटी बनेगा, जिसको आप नहीं जान रहे हैं वैसे लोग यहाँ से मिलकर मिलेंगे, एक नया फैमिली बनेगी, समझ सकते हैं। और साथ में एबिलिटी टू क्रिएट एसेट, ऑलरेडी आप एक एसेट क्रिएट करेंगे, एक अपना बहुत बड़ी एसेट बना सकते हैं। एंड अपॉर्चुनिटी टू लीव द लिगेसी, ये सारे चीज़ों को यहाँ से सब अपॉर्चुनिटी के माध्यम से प्राप्त करके आप अपने लाइफ में बेहतरीन सुधार कर सकते हैं। इस न्यूज के बारे में मैंने पहले भी एक बार बताया था, लेकिन जो नया है, जो पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए इसमें देख सकते हैं कि जो कंपनी का
6वां सालगिरह हुआ। 6वें सालगिरह के ऊपर में कंपनी ने बहुत अच्छा सुनहरा तोहफ़ा सभी को देने का फैसला लिया, क्योंकि इसमें पूरे वर्ल्ड से जुड़े हुए थे और कंपनी के शुरुआती दिनों से जो जुड़े हुए थे, उसको भी ध्यान देते हुए कंपनी ने आईटीटी यानी जो अभी टीएनजी के नाम से जान रहे हैं, उसके प्री इक्विटी शेयर 1 अक्टूबर 2014 से लेकर के 1 अक्टूबर 2020 तक जिन्होंने लिया है, उनको कंपनी अभी डेट इसमें बता दिया है कि 30 नवंबर 2020 तक सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट हो करके इसका बेनिफिट ले पाएंगे। इसमें बेनिफिट होने के लिए, बेनिफिट लेने के लिए आपको कम से कम एक बार वीआईपी क्लब होना चाहिए। अगर एक बार भी वीआईपी क्लब होगा 1 मई से लेकर के 30 नवंबर के बीच में कम से कम एक बार वीआईपी क्लब होगा, तो आप इसके बेनिफिट के हकदार होंगे। साथ में आपको अकाउंट वेरीफाई होना चाहिए। अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए मैं वीडियो भी बना रखा है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको अकाउंट वेरिफिकेशन करना है। बहुत आसान प्रक्रिया है। आप अपना आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस या तो पासपोर्ट के माध्यम से आसान तरीके से अपना, या तो कोई बच्चे का होगा तो उसका भी आसान तरीके से वेरिफिकेशन करा लीजिए। ये महीना है, आप इस महीने के लास्ट में ये सारे बेनिफिट ले पाएंगे, इसलिए बहुत सुनहरा मौका है इसका बेनिफिट लेने के लिए। दोनों चीज़ों का आप करा लीजिए ताकि कंपनी गिफ्ट स्वरूप 2 बिलियन सीआरयू डिस्ट्रीब्यूट कर रही है पूरे वर्ल्ड में, और जितने लोग इसमें पार्टिसिपेट हैं सभी को ये गिफ्ट मिलेगा। तो गिफ्ट लेने के लिए आपका वेरिफिकेशन प्लस में एक बार वीआईपी क्लब कंपलसरी है, तभी जाके बेनिफिट ले पाएंगे, नहीं तो बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। शायद जो मैं बताया सारे चीज़ों को आप जान पाए, क्योंकि मैं समय को देखते हुए मैं बीच-बीच में ना रोकते हुए कंटिन्यू किया, कि ताकि आप कंटिन्यू देख पाएँ, सारी चीज़ों को समझ पाएँ। बीच में आप लोग प्रॉपर आवाज़ सुनाई दिया और प्रॉपर रूप से आप समझ पाएँ। जो मैं बताने की कोशिश किया उसको समझ पाए हैं तो चैट बॉक्स में 10 लिखें, 10 लिखें, ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोगों को प्रॉपर जो मैं बताया उसको आप समझ पाए, आपको क्लियर सुनाई दिया, लाइव अच्छे से समझ पाए। 10 टाइप करिए सभी लोग, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने देखा। और आगे का पार्ट अब हमारे बहुत ही बेहतरीन जो लीडर हैं जबर सिंह, उनके माध्यम से होगा। उनके माध्यम से हम लोगों को ये सारे जानकारी मिलेगा, पूरी जानकारी ले पाएंगे यहाँ पे। तो मैं चाहूँगा कि जबर सिंह आगे का कंटिन्यू करें, और आप लोगों ने पहला पार्ट को सुना और अच्छे से समझा, और अपने टीम को भी जो नहीं सुन पाए होंगे उनको भी बताएंगे, और साथ में जो एजुकेशन आप ले रहे हैं अपने टीम को भी दीजिए और उनको भी लेने के लिए बोलिए। क्योंकि देखिए फाइनेंशियली अगर फ्रीडम लाना है और आपको बनना है, खुद ही एजुकेशन लेना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो एजुकेशन नहीं लेना चाहते, वो सीखना नहीं चाहते हैं, तो वही गलती कर बैठते हैं, कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देते हैं लाइफ में। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे कि पैसे बहुत लोग कमा लेते हैं, कहीं न कहीं फिर गँवा देते हैं, उनको इस तरीके से एजुकेशन नहीं मिलने की वजह से। तो एजुकेशन तो आपको लेना पड़ेगा, अगर लेंगे तभी जाके आप वित्तीय रूप से सक्षम होंगे, ताकि आप लाइफ में बेहतरीन कर पाएँगे। तो इसी के साथ में एमएलसीआई के ट्रेनिंग के लिए आगे का सत्र जबर सिंह के माध्यम से अब आपको सुनने को मिलेगा। इसी के साथ में मैं आप लोगों से यहीं पे समाप्त करता हूँ अपनी। इसी के साथ में आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कंटिन्यू करिए जबर सिंह जी। गुड इवनिंग ध्रुव सर, बहुत ही आज शानदार, आपने बड़े शानदार तरीके से आप, बहुत ही अच्छा आज वेबिनार रहा आपका। मैं जानना चाहूँगा मेरे साथियों से कि हमारी आवाज़ आपको बराबर मिल रही है तो प्लीज़ प्लस बंद करके हमें अवगत कराएं, जिससे कि मैं आगे आपको कंटिन्यू प्रोग्राम कर पाऊँ। प्लीज़, अगर आप लोगों तक मेरी आवाज़ बराबर आ रही, प्लस बंद करके प्लीज़ बताइएगा, जिससे कि हम इस प्रोग्राम को, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और मैं बताना चाहूँगा कि आज का सेशन वाक़ई में अमेज़िंग था, और हमारे ध्रुव सर यानी कि एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर हैं हमारे, और आज इन्होंने बड़े ही शालीनता से, बड़ी सधी हुई आवाज़ से आप लोगों तक अपने
आपको पहुँचाया और आपको जो ट्रेनिंग दी, जो आपको बताया कंपनी के विषय में, बहुत ही लाजवाब था। दोस्तों, यही चीज़ है, देखो एक मुकाम मिलने के बाद ध्रुव सर के अंदर कितना बदलाव आया है, उनकी आवाज़ में कितना परिवर्तन आया, उनके हर चीज़ में, मतलब एक उन्होंने एक अच्छा अचीवमेंट प्राप्त किया और अचीवमेंट के साथ-साथ उन्होंने लोगों को भी बहुत अच्छा एक प्लेटफ़ॉर्म इंडिया में दिया। मैं धन्यवाद देता हूँ ऐसे लीडर का जिन्होंने बड़ी तन, मन, धन से इस प्लेटफ़ॉर्म को सींचा है, वाक़ई में काफ़ी मेहनत की और बहुत अच्छा रोल भी उनका रहा। आज हम लोग इस प्लेटफ़ॉर्म पे काम कर रहे हैं, ये इतनी भाषाओं के अंदर हम लोगों को प्रोग्राम मिल रहा है, हिंदी भाषा में मिल रहा है, इंग्लिश में मिल रहा है और हमारी रीजनल जो भी लैंग्वेज है, हमें उनमें प्रोग्राम मिल रहा है। तो ये सब ये हमारे जो लीडर्स हैं, इनकी बड़ी कृपा रही है, जिन्होंने बहुत डीप में जाके काम किया और कंपनी को बताया। दोस्तों, आज की जो प्रस्तुति कार्यक्रम है, मैं सीधा आपको बताना चाहूँगा कि आज की प्रस्तुति जो है, मैं एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टिंग के 8 रूल प्राइवेट इन्वेस्टिंग पे हम लोग आप चर्चा करेंगे। जैसे कि भाग 1 में हमारे कैश फ्लो का चर्चा की, हमारे दोस्तों ने मिशन मिशन विश्व का नया आर्थिक विकास की चर्चा की, निजी निवेश अकादमी और उसके बोनस कैसे बनने, इसकी चर्चा की, कैसे एक कंपनी के भीतर एक सफल व्यवसाय बनाने के लिए समाचार और प्रस्ताव पे बात की। भाग 2 में निवेशक प्रशिक्षण, यानी हम आपको बताएँगे निवेश कैसे करना है, कहाँ पे करना है, क्या ये सारी चीज़ों की जानकारी हम आपको बताएँगे कि क्या निवेशक के नियम होते हैं 8, उन पे चर्चा करेंगे। पूंजीकरण का रहस्य के बारे में हम चर्चा करेंगे और 3 महीने में सपनों को जीने के लिए आगे क्या करना चाहिए, किस पे हमें चर्चा करनी है, कैसे हमें उन सपनों को पूरा करना है, हम इस पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं अपना एक इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा, वैसे सभी लगभग जानते हैं और फिर भी एक सिस्टम है, सिस्टम को हमें फ़ॉलो करना पड़ेगा। तो मैं अपना, क्योंकि उसमें कुछ साथी नए भी आते हैं, कोई पुराने भी होते हैं। दोस्तों, मेरा नाम जबर सिंह और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लोकल काउंसिल मेंबर इंडिया का मैं एक सदस्य हूँ। न्यू कंज्यूमर कम्युनिटी पार्टनर प्रोग्राम लीडर मैनेजर हूँ। मास्टर प्रॉफिट लेवल 1 एंड लेवल 3 क्वालिफाइड। इंटरनेशनल स्पीकर, प्राइवेट इन्वेस्टर एंड एंटरप्रेन्योर। ऑनलाइन मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, टीएनजी एंड सीआरयू एंड वीआईपी क्लब का एक सदस्य हूँ, मेंबर हूँ। दोस्तों, ये हमारा परिचय इस कंपनी यानी कि इस प्लेटफॉर्म किसके द्वारा हमें मिला, एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टिंग। एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टिंग से हमें ये पहचान मिली है। दोस्तों, अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर आप ऐसे अपना चर्चा का विषय बनाना चाहते हैं, दोस्तों लास्ट तक रहिए मेरे साथ, जाना नहीं। लास्ट तक आप हमारे साथ रहेंगे तो हम आपको आपकी ही बात, आपके दिलों तक छूने वाली बातों तक हम लेके चलेंगे और कैसे बिज़नेस को हम आगे बढ़ा सकते हैं, हम इस पे चर्चा करेंगे। निवेश बुनियादी प्रशिक्षण, ये क्या है? इसके लिए भी हमें शिक्षा लेनी पड़ती है। इस पे भी हमें बहुत सारी जो है ऐसी-ऐसी किताबों को पढ़ना पड़ता है जहाँ पे हमें हमें वो सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है। क्योंकि शिक्षा के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते और ये तो हमारा निवेश की बात आती है, तो दोस्तों हम कुछ नहीं जानते और निवेश हम करते हैं तो हमें वहाँ पे धोखा होता है। हमें निवेश की भी शिक्षा लेनी चाहिए, चाहे वो किताबों से हो, चाहे वो किसी स्पीकर से हो और चाहे वो किसी अच्छे एक कंसल्टेंट हो, यानी सलाहकार हो, कोई भी हो सकता है। लेकिन यदि उसकी सलाह आपको अच्छी लगती है, तो उस पे फिर लर्निंग, यानी ये होता है प्रशिक्षण। अगर आपने शिक्षा नहीं ली, सुन के और काम कर दिया, तो भी नुकसान होने की संभावना हो सकता है। सामने वाला आपको आपको ऐसे सपने दिखा रहा हो जो कि ना हो, इसलिए उस पे होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है। तो आगे क्या है, कंपनी में क्या रखा है, इसके लिए बताते हैं। निजी एक निजी निवेशक के 8 नियम, एक निजी निवेशक के 8 नियम होते हैं। आप समझने का प्रयास करेंगे और हमें आप लोग बताइएगा कि क्या ये सही है? शब्दावली को समझें, अस्तित्व बनाम दायित्व, यानी ये कह रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा-सा हिंदी कुछ लोगों को हो सकता है ना समझ में आए, कई बार आ जाती है। ये कहते हैं हमारी लायबिलिटी
हमारी वित्तीय स्वतंत्रता बनाम स्वतंत्र, यानी कि हमारी इंडिपेंडेंस हम कितने हैं, हम फ्रीडम कितने हैं, ये बताने का प्रयास किया। निवेशक की आज्ञा होती है कुछ, निवेशक की आज्ञा कितनी है, 5। उन पांचों आज्ञा पे देखो क्या क्या लिखा है, आप समझ सकते हैं, आगे आप समझेंगे। सभी आय पर, उसमें एक ये भी है कि सभी जितनी भी हम आय, यानी जितनी भी हमारे महीने की सैलरी है, जो भी है, हम उस पे 10% हमें बचाना जरूरी है। मजबूत आय और व्यय नियंत्रण, अपने धन को नुकसान से बचाएं, निवेश करना सीखें, हमेशा अधिक अर्जित करना सीखें। ये 5 ऐसी आज्ञाएं हैं, अगर इनमें से एक को भी आप फॉलो नहीं करते हैं तो आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं आपको नुकसान होना सब तय है। इनको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, ये नियम है तो हैं, और ये ऐसे नियम हैं जिनको जो लोग फॉलो करते हैं वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, मैं 2018 से इस चीज को फॉलो कर रहा हूँ, निरंतर आगे बढ़ रहा हूँ। वित्तीय योजना, विविधता, निवेशक अनुशासन बनाए रखें, लालची और आलसी मत बनो, हमेशा निवेश के बारे में सीखें, हमेशा अपनी आय को बढ़ाना सीखें। ये ऐसे कुछ है, अनुशासन को भी हमें बना के रखना है। लालची और आलसी मत बनो, यानी लालच किसको कहते हैं, किसी ने आपको प्रमोशन दिया और आपने वो पैसा दे दिया लालच में। और आलस उसको कहते हैं कि अगर कहीं से विड्रॉल करना है या कहीं से पैसा लाना है और आपने कहा चलो कल चले जाएंगे, पता लगा वो चला गया, आज मिल सकता था कल वो नहीं मिला। तो यहाँ पे दोनों ही चीज हमारे लिए नुकसानदायक है, लालच भी और आलस भी। हमेशा निवेश के बारे में सीखें। जरूरी नहीं है, आपको ये देखिए कितने दिनों से ये प्रेजेंटेशन आ रही है आपके सामने, कितने दिनों से ये स्लाइड आ रही है, लेकिन हमें पता है इन्हीं पे हमारे सामने पर डे सवाल आते, पर डे आप लोगों में से कोई ना कोई कॉल करता है, सर ये बताइए ये बताइए, क्योंकि उन्होंने इस स्लाइड पे काम ही नहीं किया, आए और बैठे। देखिए, हमें कुछ तो यार सीखना पड़ेगा, आखिर कुछ तो है इसके अंदर जो हम लोग बार बार लेके आ रहे हैं, कंपनी इसको बार बार दे रही है आपको कि आप देखो, क्योंकि निरंतर हम लोग आप लोगों के सामने आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ सिखाने के लिए, क्योंकि इनमें से आपने इन आज्ञाओं का पालन करना चालू कर दिए, इन जो है 8 नियम को मानना चालू कर दिया, और आपकी मेहनत सफल होने की तरफ चलने लगोगे। तो यहाँ पे आपको देखना ये सारी चीजें, हमेशा आपको सीखना है, हमेशा अपनी आय को बढ़ाना भी है। यानी ये नहीं कि कैपिटल की तरफ हमें चलना है, हमारे कैपिटलाइजेशन की तरफ चलना है, हमें कंपाउंड ब्याज की तरफ चलना है। दोस्तों, ये नियम है, इनको अगर आप फॉलो करोगे, मैं ये वादा कर रहा हूँ कि आगे आने वाली स्लाइड पे हम बताएंगे क्या आप प्राप्त कर सकते हैं। नियम नंबर 1, अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ ऐसी चीजें सामने आएंगी जिनको आप समझने का सिर्फ प्रयास करना। वित्तीय स्वतंत्रता और वित्तीय, यानी ये कह रहे हैं कि हम, हमारा यहाँ पे थोड़ा हिंदी में कन्वर्ट है, कोई बात नहीं, अब आपको बताएं। ये कह रहे हैं कि वित्तीय जो है एक फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, यानी कि ये चीजें हैं। इनका मतलब, कहने का मतलब, अगर हम फाइनेंस फ्रीडम होना चाहते हैं या हम फाइनेंस से इंडिपेंडेंस रहना चाहते हैं, अगली स्लाइड पे हम इस पे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि है हमारे पास एसेट्स बनाम देता है, यानी कि हमारी लाइबिलिटी और हमारी एसेट्स कितने हैं, क्या हमने कितनी लाइबिलिटी पाल रखी है, कितने हमने एसेट्स बना रखे हैं। लाइबिलिटी क्या, क्या हमने कार ले रखी है, उसकी किस्त जाती है, क्या हमने मोबाइल ले रखा है, उसकी किस्त जाती है, क्या हमने घर का खर्चे के लिए और हमारे टेलीफोन का बिल, हमारा बिजली का बिल, पानी का बिल, मकान का बिल, यानी कि ये हमारी कौन है, लाइबिलिटी। जिससे हमारी जेब से पैसा निकलता है वो हमारी लाइबिलिटी, और जिससे पैसा आता है वो हमारे क्या है, एसेट। अब हमें देखना है कि हमारा बिल, यानी हमारा बैलेंसिंग बराबर है या नहीं। अगर हमारी इंस्टॉलमेंट जाती है, मान लेते हैं 10, तो हमारे पास पोर्टफोलियो भी होने चाहिए 10, और ये हमारे को पूरी की पूरी शिक्षा देती है हमारी एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टिंग। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी निरंतर। निवेश बनाम हमें निवेश पे भी हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है, हमें निवेश सीखना है, हमें प्रतिदिन निवेश के बारे में पढ़ना है, हमें निवेश कहाँ कहाँ करना है, इस पे भी हमारी कंपनी चर्चा करती है, जिसका नाम है एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टिंग। ये एक ऐसा स्कूल है जहां से हमें वो सारी नॉलेज प्राप्त होती है जिसकी हमें किसी अन्य कॉलेज से प्राप्त नहीं हुई।
अगली स्लाइड पे आपके लिए क्या है, देखिए जैसे वहाँ पे था वित्तीय स्वतंत्रता, यानी कि हम फ्रीडम है या इंडिपेंडेंस है, तो दोनों पे हम चर्चा करते हैं। वर्तमान संपत्ति एक व्यक्ति द्वारा परिभाषित किया जाता है। यह एक ऐसी स्थिति है जहाँ पे व्यक्ति मासिक खर्च को कवर कर सकता है और जीवन की गुणवत्ता को कम किए बिना लगातार 10 वर्षों तक ऐसे ही जी सकता है। यानी कि ये हुआ इंडिपेंडेंस, यानी उसके पास कुछ धन है। क्या धन है? चलो देखते हैं नेक्स्ट पे। उदाहरण उदाहरण पे हम आपसे बात करें, आपके खर्च प्रति माह मान लेते हैं 1000 का है, योग 12 महीने, यानी 1 साल में आप गुणा करेंगे, 10 को गुणा करते तो मात्र 1,20,000 का आपका निकल के आता है। अब अब देखते हैं यह 10 साल तक, और सॉरी 10 गुणा करते तो हमारा ज़्यादा परिणाम स्वरूप हमारे पास ये है, यानी कि हमारे पास ये होना चाहिए 10 साल तक हम इसको कवर कर सकते हैं। ये हमारा हुआ इंडिपेंडेंस, यानी कि हम इस रकम के ऊपर इंडिपेंडेंस है, हम फ्रीडम नहीं है। अब हम फ्रीडम की तरफ चलते हैं। वर्तमान पर संपत्तियों के आय प्राप्त करने के करके प्राप्त किया जाता है। मूल रूप से मासिक व्यय पूरी तरह से किसी भी पूंजी को खोने के बिना कवर किया जाता है। अब देखते हैं यहाँ क्या है, इस पे अगले पे उदाहरण देखिए, वही चीज है, इसको पलट दिया, यानी कि ये था, हमने अपने पैसे को 10 साल में बांटा, इसको हमने कंपाउंड ब्याज की तरफ लेके चले गए, यानी पैसा वही, रकम वही, व्यक्ति वही, सिर्फ उसके माइंड को सेट किया गया। कैसे समझते हैं? यदि आपके पास मान लेते 1,20,000, मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, रकम बड़ी है, छोटा सा देता हूँ। 12 महीने के लिए 12% के साथ किया जाता है, यानी इस पैसे को हम 12% पे निवेश करते हैं, तो हमारे पास प्रति महीने कितना आएगा? 1,000 मिलेंगे। ऐसे परिदृश्य के तहत आप असीमित वर्षों तक के लिए बेरोजगार हो सकते हैं, लेकिन आपको कभी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो आपके पास आ रहा है, क्योंकि आपने 12% के लिए वो पैसा डाला हुआ है। तो इस तरीके से हमें कंपाउंड ब्याज पे भी यही होता है, इन्वेस्टिंग का लर्निंग। लर्निंग हमें ज़रूरी है। नेक्स्ट में क्या है? परिसंपत्तियाँ और देता है, यानी कि लायबिलिटी और एसेट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप समझ सकते हैं कि आपके खर्च कितने, ये आपको देखना, आपके क्या-क्या आपने अपने आप पे लायबिलिटी बना रखी है, ये आपको ही पता है। अगर आपको इस चीज़ों का ज्ञान हो जाए, तो एक आप डायरी बनाइए, और जब तक वो कवरिंग में ना हो, तब तक आप समझ सकते हैं हमारे पास लायबिलिटी है। एसेट एसेट बनाने ही पड़ेंगे आपको, क्योंकि आप हमेशा, और हम क्या करते आए अभी तक, हमारे पास जो नॉलेज थी वो ये थी कि एक अगर नौकरी कर रहा है तो उसी तनख्वाह से ही उसकी सारी देनदारियाँ और अपने जीवन जीने का उसका तरीका था। एक तनख्वाह के ऊपर, या उसके पास खेती है तो खेती से, या उसकी दुकान है तो दुकान। इस तरीके से एक ही पोर्टफोलियो होता है, और उस पोर्टफोलियो पे हम वो सारे ऐशो आराम करना चाहते हैं जिनकी हमें आवश्यकता है। इसीलिए हम पे लायबिलिटी बनती चली जाती है। अगर हम उन्हीं से अपने पहले एसेट्स बनाएँ और उसके बाद हम ये सारी चीज़ों को लें, तो मेरे ख्याल से हम अपना जीवन को सुखमय व्यतीत कर सकते हैं। चलिए अगली स्लाइड को हम देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे हम आपको ये बताना के प्रयास करेंगे, ये नियम है, नियम को आप देखते रहिए। यहाँ पे ये है कि हमारे कितने ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे हम अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। देखिए कुछ सेक्टर हम आपको दिखा रहे हैं एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टिंग के तहत। बैंक में हम जमा कर सकते हैं क्या? कोई बॉन्ड ले सकते हैं, कोई म्यूचुअल बॉन्ड ले सकते हैं, या हम आरडी एफडी कर सकते हैं। एक छोटे किसी भी व्यापार के छोटे मालिक बन सकते हैं, मध्यम व्यापार के, वो भी हमारा एक एसेट बन सकता है। बीमा कंपनी में हम अपना बीमा कर सकते हैं, वो भी हमारा एक एसेट बन सकता है। निवेश राशि, यानी हम कहीं भी कोई भी राशि को निवेश करते हैं, तो देखना हमें ये है कि क्या वाक़ई में वो लीगल है? अगर लीगल है तो वो हमारा एसेट है, लीगल नहीं तो हमारी लायबिलिटी हो गई, यानी हमारा पैसा चला गया। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ें सिखाने को कौन आता है? हमारी एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टिंग हमें ये बताती है। स्टॉक बाय द विकल्प ब्रांड, यानी स्टॉक पे जो एक वायदा किया जाता है, जैसे म्यूचुअल होते हैं, म्यूचुअल बॉन्ड होते हैं, यहाँ पे एक वायदा किया जाता है, इस समय पे आपको इतना मिलेगा, और ये चीज़ आपके होता है कि वहाँ पे आपको सेफ है।
तो यानी कि ये भी एक आपका एसेट है। विदेशी मुद्रा कारोबार यानी फॉरेक्स सिस्टम है, उस पे भी। प्राचीन यानी कि कोई भी प्राचीन वस्तुएँ आप खरीदते हो वो भी हमारे एक एसेट्स हैं। रियल एसेट, रियल एस्टेट में हम जैसे चाहे प्रॉपर्टी कहीं लेते, चाहे हमने मॉल बनाया, चाहे हमने दुकान ली, ये हमारे एसेट्स हैं। कीमती धातु और रत्न, ये हमारे एसेट्स हैं। प्रबंधन पर भरोसा, अब हमने जितने भी ये चीज़ें ली, इन पे हमें भरोसा करना उतना ही ज़रूरी है, जितना हम अपने प्रतिदिन जीने पे भरोसा करते हैं कि हाँ, हमें सुबह मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग बोलने को मिलेगा। दोस्तों, यहाँ ज़रा-सी भी अगर शक आ गया, आप समझ सकते हो आपका रास्ता फिर भटक गया। दोस्तों, ये ऐसी ऐसी ताकत और वो ताकत आपको मिलती है एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टिंग से, लर्निंग से। 50 से अधिक विभिन्न निवेश रुझान और 20 बाजार के कने, ये उनमें से कुछ महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण ऐसे मतलब सेक्टर को उठा के हमने दिखाए हैं आपको, जहाँ से आपको प्रॉफिट ही प्राप्त होगा, लॉस हो ही नहीं सकता। ये सोचना आपका काम है। निवेश, अब उदाहरण देते हैं कि निवेश हमें कैसे करना है और कैसे देखें। उदाहरण, आइए कल्पना करते हैं कि मान लेते हैं 10,000 का निवेश किया गया, 20 वर्षों में मासिक हमारी पूंजीकरण को ध्यान में रखते हुए उपज बचती है। यदि आपने 12% वार्षिक पे किया, तो आपके सामने ये है, प्रॉफिट आपको ये मिलेगा, आपके सामने। यदि आपने 15% पे, तो आपके सामने देखिए संख्या आ रही है, आप सुनिश्चित कीजिए। अगर यही आपने 18 वार्षिक पे किया, तो आपके सामने संख्या देखो। मतलब कंपाउंड ब्याज कैसे चलता है, कैसे वर्किंग करता है, हमें यहाँ पे देखना है। चलिए आगे चलते हैं। यदि आप 24 पे करते हैं, तो आपकी संख्या ये होगी। यदि आपने 30% वार्षिक पे किया, तो आपकी संख्या आपकी स्क्रीन पे आ रही है, ये होगी। ये कंपाउंड ब्याज की ताकत है। कैसे? और हम आपको डीप में लेके चलते हैं, कैसे? सेकंड रूल यानी कमिटमेंट, जो कमांड हमने आपको दिए हैं, 5 आपसे जो वादे करवाए जा रहे हैं, कौन से हैं? आप अपने आप से कीजिए, शीशा के सामने खड़े होके खुद से वादा कीजिए कि हाँ, हम इसको हम फॉलो करेंगे। तो दोस्तों, आप अगर फॉलो करोगे तो आपकी ज़िंदगी में आपका परिवर्तन देखने को मिलेगा। क्या? अपनी आय से अगर कहा गया कि आपकी आय चाहे ₹1 से लेके 1 लाख है, आप सिर्फ़ और सिर्फ़ 10% से 30% ही बचाइए। क्योंकि बाकी पैसा अपनी लाइफ़स्टाइल पे लगाइए। आपने जो पैसा कमाया, अगर आप अपने लाइफ़स्टाइल पे नहीं खर्चा करोगे, आप अपने पे खर्चा नहीं करोगे, तो आप चल नहीं सकते। इसलिए आपका सिर्फ़ फ़र्ज़ बनता है 10% से 30%, हद है। और इसको कैसे आगे बताएँगे। अपने खर्चों पे नियंत्रण भी करना चाहिए। ये नहीं कि आज आप ज़्यादा कमा लिए तो आपने उड़ा दिए, कल आपके पास कुछ नहीं है, फिर वही की बात। तो हमें अपने खर्चों पे नियंत्रण भी करना ज़रूरी है। अपने धन की रक्षा करो। हमेशा यार अपने धन की वैसे ही रक्षा करनी चाहिए, जैसे हम अपने बच्चों की करते हैं। क्योंकि कोई भी आया किसी के हाथ में पैसा दे दिया, वो कंपनी चलती बनी। नहीं यार, बहुत हो गया। अब आपको जब एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टिंग से ये शिक्षा मिली गई है, तो आपको अपने धन की रक्षा करने का भी मौका मिल गया है। आपके पास इतने प्रोडक्ट आने वाले हैं और इतना सुंदर सजा-सजाया प्लेटफ़ॉर्म आपको मिला है, तो भटकने की ज़रूरत नहीं है, अपने पैसे को भटकाने की ज़रूरत नहीं। यानी कि रक्षा अपने पैसे की वैसे ही करनी है, जैसे हम अपने बच्चों की करते हैं। समझदारी से निवेश करना सीखें, बहुत समझदारी दिखाइए। क्या हमें कहाँ पे करना है? बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अभी करूँगा, अभी करूँगा, अभी करूँगा, एनर्जी उतनी लगा रहे हैं, लेकिन क्या हुआ, निर्णय नहीं ले पा रहे। मेरे दोस्तों, आपको निर्णय लेना है, निर्णय लीजिए, कब लेना है, कितना लेना है। हाँ, ये ज़रूरी नहीं, जैसे ही आपके पास अपॉर्च्युनिटी आई, आपने उसमें चाहे पार्टिसिपेट करना है, आगे नहीं करना, कोई बात नहीं, लेकिन उसे टच तो करो यार। और ये तो प्लेटफ़ॉर्म ऐसा है, यहाँ पे तो आपको सामने, पहले लोग क्वांटिटी में गए थे, अब लोग क्वालिटी बन चुके हैं। जैसे अब क्वालिटी कौन बन चुका है? हमारे ध्रुव सर हैं, हैरी सर हैं, शशि सर हैं, राजन सर हैं। ये कौन है? ब्रांड एम्बेसडर हैं, ये क्वालिटी है। आप इनसे सलाह लीजिए। और क्वालिटी में कौन आते हैं? और क्वालिटी में हमारे जो है लीडरशिप काउंसिल के मेंबर आते हैं। और क्वालिटी में कौन आते हैं? रीजनल डायरेक्टर काउंसिल मेंबर आते हैं। तो ये क्वालिटी हो चुके हैं। इनसे आप देखिए कि इन्होंने क्या कुछ समय, कितने समय में ये प्राप्त किया। और हमारे इंडिया के अंदर काउंसिल मेंबर भी बहुत शानदार तरीके से कंपनी ने चुने हैं और हमारे रीजनल डायरेक्टर भी बहुत ही शानदार है, बहुत ही नॉलेज है उनके पास। तो आप इनसे सलाह ले सकते हैं और ये सलाह कौन देगा? एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर के वो नेता जो आज क्वालिटी बन चुके हैं।
नियम नंबर 3 वित्तीय योजना क्या है भैया देखते हैं इसमें। अब ये बता रहे हैं इसको भी हमें फॉलो करना पड़ेगा, यानी लॉन्ग टर्म का भी हमें प्लान करना पड़ेगा। ये भी नियम है इन्वेस्टमेंट का। और मिड मिड यानी मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म, ये नहीं हमने लगाया शॉर्ट टर्म के लिए, समझना। अब नीचे से चलते, पहले ऊपर से आएगा अब नीचे से। हमने लगाया पैसा शॉर्ट टर्म के लिए, हमने किसी भी टेक्नोलॉजी या हमने कहीं भी किसी की सलाह मानी और हमने शॉर्ट टर्म में लगा दिया। अब होता क्या है कि वहां पे हमने जो सोच के लगाया था वो मकसद हमारा नहीं हुआ। क्या हुआ, वहां पे हमारे को नुकसान दिखाई दे रहा। तो हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, हम वही चीज खरीदें, हम वही चीज को खरीदें जिसका हम 10 साल तक वेट कर सकें। यार आज ही तो डाउन है, 2 साल बाद बढ़ेगा, 3 साल बाद बढ़ेगा, 5 साल बाद बढ़ेगा, 10 साल बाद बढ़ेगा। यानी कि हमने यहाँ पे ये दिखाया शॉर्ट में हमने लगाया था, कोई बात नहीं, हमारी प्लानिंग 10 साल की है यार, हमें कब मिले। मीडियम पे आगे हमारा टर्न टूट सकता है, और यहाँ भी नहीं अगर व्यवस्था बन रही तो लॉन्ग टर्म, यानी हमारे सेट होना चाहिए माइंड हमारा, बिल्कुल एकदम सेट, ऐसे कि हमें 10 साल तक इंतजार करने की क्षमता है। अगर 10 साल की क्षमता है तो गूगल पे जाके देखो एमआरएफ का क्या हाल है, अमेजोन का क्या हाल है, एप्पल का क्या हाल है दोस्तों। ये लॉन्ग टर्म की बातें हैं, और अपने आंखों के सामने देखते देखते हुआ सारा काम। 11-11, 12-12 साल का इतिहास है। अगर लोगों ने वहां पे, अगर लैक ऑफ नॉलेज होती, शिक्षा होती, हमारे बुजुर्गों को शिक्षा होती, तो आज हम लोग भी बड़े पायदान पे। लेकिन धन्यवाद, अगर वहां हम हो गए होते तो एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टिंग में कौन होता। दोस्तों ये मौका हमारे तुम्हारे लिए सजा सजाया हुआ, और इसका हम लाभ ले रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं क्या है। वित्तीय योजना, एक वित्तीय योजना भविष्य के नकदी प्रवाह, संपत्ति मूल्य और निकासी योजनाओं की भविष्यवाणी करने के लिए वर्तमान में ज्ञात चर का उपयोग करके एक निवेशक को वर्तमान और भविष्य की वित्तीय स्थिति का व्यापक मूल्यांकन करना है। जैसे मैंने आपको बताया, हमें अपनी ही स्थितियों को पूरी तरह से जानकर ही सारे काम करने हैं। हमें वो सारी जानकारी रखनी ही पड़ेगी कि हमारे भविष्य में और फ्यूचर आगे पीछे क्या है। हाँ, क्या ये टेक्नोलॉजी आगे चलेगी, क्या ये पास होगी, क्या इन चीज़ों पे हम वर्क कर रहे हैं वो आने वाले भविष्य है, नहीं तो हमें सोचना पड़ेगा। ठीक है, वित्तीय योजना पैसे के बारे में समझदार निर्णय ले, समझदारी से हमें निर्णय लेना है। मदद करने के लिए एक सतत प्रक्रिया है जो आपको जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकती है। आप समझ सकते हैं, बहुत ही अच्छे निर्णय लीजिए, किसी समझदार कंसल्टेंट से सलाह लीजिए। अब जैसे मैंने आपको नाम बता भी दिए, और आप सलाह ले सकते हैं। और ज़्यादातर आपका मेंटर मैं बताऊँ और भी सलाहकार बहुत अच्छा है, वो आपका बैक ऑफिस है। बैक ऑफिस पे पर डे आपके लिए एक न्यूज़ आती है, एक पेपर आता है, उसको आप पढ़ते रहिए। आप बैठे-बिठाए घर में आपकी वो डिग्री हो जाएगी जो कि एक अच्छे पढ़े-लिखे डॉक्टर की नहीं हो सकती, एक पढ़े-लिखे वकील की नहीं हो सकती। आपको वो नॉलेज हो जाएगी फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में, कंपाउंड ब्याज के बारे में। आप लोगों को शिक्षा दे सकते हैं, बैठे-बिठाए यहाँ पे वो चीज़ आपको प्राप्त होगी। नियम नंबर 4, तथा अपनी पूंजी में विविधता लाएँ, सभी अंडों को एक जगह ना रखें। भई हमारे पहले बताते, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यहाँ से उठा के अंडा ही दूसरी जगह रख दें। ऐसा भी नहीं करें कि पता लगे यहाँ तो अंडा सेफ था, यहाँ तो घोंसले में अच्छा रखा था, पता लगा यहाँ से उठाते ही कबाड़ा हो गया। तो ना इधर के रहे और ना हम उधर के रहे। तो ऐसा भी नहीं, मतलब करना है, लेकिन हिसाब देख के। कहाँ, यदि यहाँ पे अपना है, आप अपना प्रॉपर्टी लो, गोल्ड लो, सिल्वर लो, और यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट इस प्लेटफॉर्म पे लॉन्च होते, हर प्रोडक्ट में आपको अपनी भागीदारी दिखानी है। क्योंकि अगर 10 प्रोडक्ट आए और 10 प्रोडक्ट में से 5 प्रोडक्ट अगर सक्सेस हो गए, तो आप समझ सकते हो कि आप विश्व के वो सबसे बड़े भाग्यशाली व्यक्ति होने वाले हैं। क्योंकि आपके 5 प्रोडक्ट यानी कितने, 50% रिजल्ट, समझिए। क्योंकि अब आप ब्रांड हो चुके हैं। नियम नंबर 5, निवेश के आप अपनी योजना पर टिके रहिए। एक डिसिप्लिन होता है, एक अपना जो निर्णय होता है उस पे आपको अड़िग रहना है, उससे हिलना नहीं है। अगर हिल गए तो आप समझ सकते हो कि आपको वहाँ भी लॉस होगा। क्योंकि आपने मान लेते 5 साल के आपने करार किया,
कोई बॉन्ड साइन किया और 5 साल के बाद नहीं आप जा रहे, आप 2 साल में तोड़ रहे, तो आप समझ सकते हो 30-40 का रेशियो होता, काट देते हैं, बैंक वाले भी काटते हैं, एलआईसी भी काटती है, बहुत सारे इंश्योरेंस सेक्टर आपको काट के देते हैं। तो क्या हुआ, आपका ही पैसा उन्होंने 2 साल यूज़ भी किया, जो आपने दिया था, प्लस उसमें से 30% 40% काट भी लिया, जो कि आप ही का था। यानी कि अगर आपने कोई प्लान ले भी लिया, कोई चीज़ ले भी ली, तो जब तक पूरी तरह से निर्णायक भूमि पे ना पहुँचे, तब तक उसे तोड़ना भी संभव नहीं। बहुत सारे लोग अभी भी छटपटा रहे हैं, अरे यार बहुत बढ़िया चीज़ है, आप वेट करो, यहाँ बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। मैं इशारों में कह रहा हूँ, आप समझदारी दिखाइए। देखिए, ये दिखाते हैं कि लालची, ये ऐसे होते हैं कि अगर इन्होंने पैसा ये रखा हुआ है, इनको लालच था, ये देख रहे हैं पैसे को अपने पास रखे थे, इन्होंने कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया, कहीं भी इन्होंने कंपाउंड ब्याज की तरफ नहीं देखा। क्या ये 100% सेफ है? बहुत अच्छा नहीं होगा, देख रहे हैं? क्योंकि ये पैसा अगर किसी को पता लग गया तो वो चोरी भी जा सकता है। लालची नहीं बनिए, यहाँ इस पैसे को अपने स्थान पे लगाइए, यानी इसको विश्राम नहीं कराना है, इससे काम कराना है। अगर काम कराना है तो आप सुरक्षित हैं, अगर इसे काम पे नहीं, इसे रेस्ट कराओ, तुमने काम किया, तो आप समझ सकते हो आप धोखा खा रहे हैं। कहीं न कहीं आपके साथ नुकसान होने की संभावना है। अब बात आती है लास्ट में 7वां जो नियम है बहुत ही महत्वपूर्ण है, शिक्षा और अपने ऊपर विकास। यानी कि अगर आप शिक्षा पे अपने ऊपर अपना सेल्फ डेवलपमेंट के लिए अगर खर्चा करते हैं, कहीं से भी कोई भी सेमिनार आता है, कहीं भी कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम आता है, अगर उसमें आप जाके हिस्सेदारी लेते हैं, वहाँ सीखते हैं, तो 100% आपको वह सारी चीज़ें प्राप्त होंगी, जो कि अन्य आदमी को नहीं होती, क्योंकि हमें वो काम करना है, हमें वो शिक्षा लेनी जो लोग नहीं ले रहे, तभी हमें वो मिलेगा जो उन लोगों को नहीं मिल रहा। क्योंकि अगर एक जैसा ही सारों सभी ने काम किया तो देखते हो कितने बेरोजगार घूम रहे हैं, किसी को नौकरी मिल रही है। लेकिन एक हम लोग हैं, हम लोग लॉकडाउन में भी बैठे-बैठे आराम से मौज ले रहे थे, काम कर रहे थे और अपना कंपनी को आगे बढ़ा रहे थे। क्यों? क्योंकि वो लोग वो कर रहे थे नौकरी और हम लोग क्या कर रहे थे बिज़नेस। कौन-सा कर रहे थे? जो लोगों की समझ में नहीं आता। इसलिए हम तुम्हें वो मिला जो लोगों को नहीं मिला। लोग वही तो चिल्ला रहे हैं। बताओ सभी लोग लॉकडाउन खुलने के बाद कोई कुछ ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, कोई प्रॉपर्टी ले रहा है, कोई गाड़ी ले रहा है। मतलब सभी ने कुछ न कुछ बदलाव किया और वही लोग रोज़गार के लिए उन्हें मालिक ने निकाल दिया, घर से निकाल दिया। क्या मिला? जो सबको मिला वो उन्हें मिला। क्यों? क्योंकि वो भी नौकरी करते थे। उन्हें सबको निकाल दिया गया नौकरी से। जब उन्हें निकाला गया तो और लोगों को भी निकाला गया। अब आपको कौन निकालने वाला नौकरी से भाई? बताइए। आपने कितनी अपडेट ली? 2019 से लेके 30 मार्च से लेके बताइए कितनी अपडेट हुई? हम जनवरी में एक्सचेंज पे आए, हम उसके बाद मार्च में हमने क्या बदलाव किया, उसके बाद हमने जून में क्या किया, जुलाई में क्या किया, आज हम क्या कर रहे हैं? यानी हम तो निरंतर बढ़ रहे हैं। हमारे को कौन रोक रहा है? हम तो स्वयं ही शीशे के सामने जाके खड़े हों, तो हम पूछें अपने आप से यार हम कर क्या रहे हैं? हमें ऐसा एक प्लेटफ़ॉर्म मिला जिसके लिए लोग ढूँढते हैं, लोग एक-दूसरे से सिफ़ारिश करते हैं कि हमें नौकरी दिलवाओ यार क्यों? आप 2 घंटे काम करो अपने लिए और बाकी 8 घंटे मौज लो, फ्रीडम रखो टाइम को। देखो कितना बड़ा यहाँ पे इनकम होता है। नियम नंबर 8 हमेशा अपने निवेश और लाभ को निर्धारित करें। हमेशा अपने निवेश और लाभ यानी दोनों की हमें बैलेंसिंग चेक करनी ही चाहिए। हमें ये चीज़ क्रेडिट डिफरेंट इनकम स्ट्रीम अच्छा, हमें ये सारी की सारी चीज़ें समझनी ही हैं कि हमने निवेश कितना किया, हमें प्रॉफ़िट कितना आया। यानी इस साल का हमारा प्रॉफ़िट कितना है, सीधा बोलें। जैसे देख अपने सीए को दिखाते हैं ना, इस चीज़ को हमें दिखाना है बहुत ज़रूरी और जब तक हम इन चीज़ों को फ़ॉलो नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ हमें पता ही नहीं कि हमारा इस साल में प्रॉफ़िट कितना हुआ, हम तो अंधे में लगे हैं, हमने खर्चा भी किया। खर्चा-वर्चा काट के हमें ये देखना कि हमें कितना प्रॉफ़िट है, क्या कैपिटल में तो हम अंदर नहीं घुस गए, क्या प्रॉफ़िट ही हमने छेड़ा है? अगर प्रॉफ़िट ही हमारा खबरा है तो कोई दिक्कत नहीं, कैपिटल में गए तो हम लॉस में हैं। यानी नियम नंबर 8 से हमें क्या कहता है, हमें अपने प्रॉफ़िट को भी चेक करना है, कैपिटल को भी चेक करना है। चलिए आगे क्या करते हैं, बड़ा करने के लिए हमें कुछ और करना है। देखिए यहाँ पे थोड़ा-सा कंपाउंड ब्याज के बारे में हम आपको थोड़ा-सा बताएँगे। देखिए, यहाँ 8% सैलरी फिर मान लेते हैं हम हमारे को 100 मिलते हैं या 8 मिलते हैं या ₹300 मिलते हैं या 400 मिलते हैं या 500 मिलते हैं, हम इनको परसेंटेज में बाँटते हैं। देखिए, कैसे?
हमने पहले महीने में क्या लगाया, ये लगाया, दूसरे में ये मतलब एक पिक्चर ऐसी, इसको आप मंथली उसको चेक करेंगे ना सब्जेक्ट को, मंथली कैपिटलाइजेशन को, तो इसको समझ में आएगा इसके आपके। बहुत ही शानदार ये चार्ट है, इस पे आपने अगर होमवर्क कर लिया इस पे, तो मेरे ख्याल से आपको बहुत आसानी रहेगी अपने आप को बाँटने में। थोड़ा-सा और जो लोग नहीं समझ पा रहे उस स्लाइड पे, तो मैं इस पे थोड़ा-सा और ब्रीफ कराऊँगा। जैसे मान लेते हैं हमने ₹100 डाले 12% पे, ठीक है ना? ₹100 और हम डीप में लेके चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। ₹100 हमने डाले और हमने 12% के लिए लगाए, तो हमें 1 महीने का ब्याज कितना मिलने वाला है? ₹1, है ना? 100 पे 1 यानी कि हमारा कितना हो गया अर्निंग? हमारा 101 हो गया। अगले महीने 100 डालूँगा और 100 और 101 यानी हमारा 2 मिला, 203 हो गया। 303, 306 इस तरीके से कंपाउंड ब्याज हमारा चलता है। हम जिस तरीके से हम नहीं कह रहे, हमारे यहाँ नहीं इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। हमारे यहाँ शिक्षा इसकी दी जाती है। हमारा ये स्कूल है। हम आपको वहाँ तक ले जाना चाहते हैं कि जहाँ आप लोग अपने स्कूल में इस तरीके की नहीं हमें मिल पाई ये चीज़ें कंपाउंड ब्याज के बारे में अजूबा है ये। वाक़ई में अजूबा मैं अभी आपको और आगे स्लाइड पे दिखाऊँगा कितना शानदार है, मुझे बड़ा अच्छा लगा, जिसको मैंने समझा। इस तरीके से हम अपने आप को देख सकते हैं 24% पे भी हम इस तरीके से हमें मिलेगा यानी कि हमें 2 मिलेगा और ये 36 वाला है इस पे देखिए, इस तरीके से हम अपने आप को बाँट सकते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास 10,000 रुपए हैं और हमने एक प्लानिंग करी 20 साल की, तो हमें क्या करना है? हम मान लेते हैं 10,000 रुपए हम महीना बचाते हैं और हमें सिस्टम ये देखना है कि हमें 12% वाले पे यानी ये भी देखना है। 24 वाले को भी देखना और 36 वाले को देख क्योंकि ये हाई रिस्क ज़ोन हो गया है। ये भी साथ-साथ चलता है। ये क्या है 36% वाला होगा तो हाई रिस्क ज़ोन है। ये थोड़ा-सा कम हाई रिस्क ज़ोन हो सकता है। ये बिल्कुल रिस्क ज़ोन नहीं है। तो ये हमें सिस्टम को समझना भी है। तो हमें अपने पैसे का क्या करना है? थोड़ा बाँटना है। कैसे? क्योंकि अगर मान लेते हैं हमारा 36% वाला चला गया, तो हमारा 24% कवर करेगा या 12% कवर करेगा। इसलिए हमें पैसा अपना जैसे बताया ना, अंडों को एक जगह नहीं रखना। ये अंडों को रखने की बात बताई जा रही है कि हमें अपने अंडे जो हैं, 3 अंडों को हमने 3 जगह रख दिया, 4 जगह रखो, 5 जगह रखो, मर्ज़ी आपकी है, लेकिन हमारा एक इशारा है समझाने का। देखिए, यहाँ पे इन्होंने देखो कितनी अच्छी स्लाइड है, इसमें आप समझना $1 ₹1 वो डॉलर है, हम ₹1 की बात करते हैं, स्लाइड ₹1 को अगर हम पर डे बचाते हैं, तो हमारे पास कितना रुपया आता है? 30 है ना? महीने में 30 और इसी 30 को अगर हम गुणा करते हैं, कितने साल के लिए? 30 साल के लिए, टोटल कैपिटल कितना बनता है? 10,800 है ना? ये हमारे इन्वेस्टमेंट होगी। कितना हमने निकाला था सिस्टम से और हमारे पास लेकिन इसका हमारा 30 वर्ष में कैपिटल कितना बना? 1,05,897 ये पावर है 10,800 यानी हमने बचाया जो 30 साल में और हमने कैपिटल खड़ा कितना कर लिया इसी पैसे से ये और हमने वो काम किया, हमने पूरे खर्चे किए, हमने पूरा आनंद लिया, ज़िंदगी जी जी भर के। जब हमारा शरीर 30 साल के बाद यानी हमने 20 साल से ये काम करना चालू किया, तो 30 साल तक आते-आते हम 50 के हो गए और 50 साल पे ज़ाहिर-सी बात है ये शरीर जो है दवा भी माँगेगा, बिस्तर भी माँगेगा, रेस्ट भी माँगेगा, उस समय हमारी बॉडी में क्या होगा एक्टिव इनकम कराने करने की क्षमता नहीं होगी, पैसिव इनकम की ज़रूरत होगी, पैसिव इनकम ये देगा, मात्र ₹1 की बचत यार। अब वो चाहे आप महीने में निकाल लो, यही बताया था इंदिरा सर की स्लाइड में कि 30% 10% से 30% सिंपल आंकड़ा है। आपको कितना डीप में लेके आए, कितना हाई लेवल पे दिखाया गया। तो इन पे आप अगर वर्किंग करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, हर आदमी मिलियनेयर बन सकता है, बशर्ते बनेगा प्लानिंग से। बशर्ते क्या हमारे रूल तो फॉलो करने पड़ेंगे। चाहे आप मानो या ना मानो, इनमें से एक भी रूल को आप फॉलो मत करो, नुकसान की तरफ तुरंत चले जाएँगे। पूंजीकरण के मूल सिद्धांत और पूंजीगत आय का सृजन। निवेश कटौती की राशि पूरी अवधि के लिए आपकी निवेश राशि ये है। वही चीज़ है, पीछे दिखाया गया है स्लाइड। निवेश राशि की आय ये थी, यानी कि 72 और 2 यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट ये दिखाते हैं तो 2009 का आता है 30 वर्षों में 2,81,000 का
हमारे पास प्रॉफिट हो, यानी 2209 हमने प्रॉफिट किया 72 लगा के। ये चीज़ें समझने की हैं, कैपिटल है, पूंजीगत आय, निवेश की मात्रा, पूँजी यही वही चीज़ पलट के दिखाई। मतलब हमें सिस्टम को फ़ॉलो करना है बस, और कुछ नहीं। हमें एक अपना सिस्टम बनाना है, सिस्टम को फ़ॉलो करते जाइए, अपने सिस्टम पे विश्वास रखना है। 3 महीने में दैनिक जीवन जीने के लिए आदेश क्या करना है आपको? देखते हैं, आगे क्या है? एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टिंग ये क्या कहना चाह रहे हैं? आगे ये है कि गुरुवार और अपना वेबिनार होते हैं प्रस्तुति व्यवसाय प्रशिक्षण के। हमारा एमएलसीआई मॉडल का प्रोग्राम होता है, जिसके बारे में आपको एमएलसीआई के बारे में चर्चा बताई जाती है। आखिर एमएलसीआई बिजनेस कैसे किया जाता है, उद्देश्य और मिशन, कैरियर की सीढ़ी, यानी हम अपने कैरियर की सीढ़ी को कैसे देख सकते हैं, कैरियर हम अपना कैसे बना सकते हैं, सीढ़ी पे कैसे चढ़ सकते हैं, और हर सीढ़ी पे आपको क्या क्या मिलने वाला है। विपणन गण योजना भी हमारे यहाँ आपको मिलेंगे। क्या है वो? हमारा मार्केटिंग प्लान आपको दिखाएगा। रैंक सलाहकार, यानी कि सलाहकार हमारे लोग हैं अच्छे, ग्राहक कहाँ से लाएँ, ये सारी चीज़ें आपको बताएगा। कौन? वो बताएगा जो गुरुवार के वेबिनार में हमारा स्पीकर आएगा, और वो देखेगा, वो सुनेगा, वो कर सकता है जो हमारे गुरुवार के वेबिनार देखेगा। वही आगे बढ़ सकते हैं। 3 महीने में सपनों को जीने के लिए आगे क्या करना है दोस्तों? ये महत्वपूर्ण चीज़ है। हमें अगर गुरुवार का वेबिनार हमने देखा, तो हमें पता लगेगा कि वाक़ई में हम 3 महीने में क्या प्राप्त कर सकते हैं। क्या हमारे अंदर ताकत है, हमारे पास लोग हैं, हमारे पास ताकत है, हमारे पास एनर्जी है, हमारे पास अपना ज्ञान है, कंपनी के एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टिंग का पूरा ज्ञान का भंडार भरा-पड़ा है, तो वहाँ पे आप वो सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। और समय रहता है वही 8 बजे का, तो दोस्तों इसे देखना ना भूलें। हमारे जितने भी कॉर्पोरेट वेबिनार होते हैं, मेरा डीपली इसलिए आप लोगों से कहना है क्योंकि हर व्यक्ति हमें हमारे ब्रांड एम्बेसडरों को फ़ोन करते हैं, जहाँ तक हैरी सर को फ़ोन करते हैं, उनसे पूछते हैं, सर ये कैसे होगा? हम आज तक ये नहीं समझ पा रहे कि इतने सारे वेबिनार की अपडेट आ रही हैं। हर यूगेन का अपडेट आ रहा है, डेटा माइनिंग का अपडेट आ रहा है, हमारा जो एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टिंग का आपको मिल रहा है अपडेट, एमएलसीआई मॉडल की अपडेट मिल रही है। यानी कि वो सारी के सारे हमारे वेबिनार आपको मिलते हैं, और फिर भी क्वेश्चन आते हैं जब वेबिनार चल रहा होता है, यूगेन का वेबिनार चल रहा होता है, और कोई लोग करते हैं कि एक्सचेंज कब आएगा? वेबिनार चल रहा होता है एक्सचेंज का, तो पूछा जाता है डेटा माइनिंग कब आएगा? यार हमें समझना पड़ेगा, हम कौन से वेबिनार में हैं, हमें उस वेबिनार की अपडेट चाहिए, उसी से रिलेटेड हमें क्वेश्चन करने चाहिए। क्वेश्चन करना गलत नहीं है, लेकिन ये देखना सोचना ज़रूरी है कि आखिर हम प्रोग्राम कौन-सा देख रहे हैं। आज अगर एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टिंग का अगर प्रोग्राम हो रहा है, तो यहाँ पे वही क्वेश्चन होने चाहिए। एमएलसीआई मॉडल पे हो, तो वहाँ पे वही क्वेश्चन होना चाहिए। यूगेन का हो, तो यूगेन वाले ही होने चाहिए। अगर डेटा माइनिंग का चल रहा है, डेटा माइनिंग का होना चाहिए। ब्लॉकचेन का चल रहा है, ब्लॉकचेन का होना चाहिए। तो हमें अपने आप को माइंड हमें हमारा जो है ना, उसे सेट करना पड़ेगा। हम कहीं का अब मान लिया अगर आज मेरे से कोई पूछे, ब्लॉकचेन का कोई हमारे से पूछे, क्या मैं जवाब दे सकता हूँ? क्योंकि मेरा माइंड सेट कहाँ है? एपीआई पे। सॉरी सर, अब वो नाराज़ ही हो सकता है क्योंकि उसने पूछा ही सवाल गलत है और हमने दिया ही नहीं। तो यहाँ नाराज़गी का विषय बनेगा। तो हम नहीं चाहते हमारा कोई साथी नाराज़ हो। जो भी साथी उसको अपडेट करता है, तो प्लीज़ उन लोगों को पहले अपडेट करें कि हमें इसी वेबिनार से रिलेटेड हमें क्वेश्चन करने चाहिए, और ज़रूरी है। जब तक करेंगे नहीं तब तक हम भी आगे नहीं बढ़ पाते। तो दोस्तों आगे देखते हैं कुछ और है। चलिए सैटरडे सॉरी ये पुराना है, मंगलवार जैसे कि हमारे होते सैटरडे को हमारा जो है प्रोग्राम होता है, जो है बिग प्रोग्राम होता है, जो कि हमारे पूरे महीने की अपडेट्स आती हैं और क्या-क्या नई सेक्टर्स आने वाले हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है, जिससे निवार्थिक विकास का दर्शन और एक सपने का सूत्र और इसके कार्यान्वयन का निर्माण, एक निजी निवेशक के 8 नियमों के बारे में याद दिलाएँ। पूंजीकरण, वृद्धिकरण, पोर्टफोलियो, व्यापार प्रणाली, प्रणाली नंबर 1 चयन और आकर्षण, क्लाइंट खोजने के लिए 21 तरीके आपको बताए जाएँगे। सामाजिक मीडिया का कनेक्शन प्रस्तुति मंगल और गुरुवार को होती है जी, इस तरीके के। और स्कूल प्रशिक्षण आपका इस तरीके के बहुत सारे जो हमारे वेबिनार प्रतिदिन होते हैं दोस्तों। लेकिन 3 वेबिनार बहुत ही इनमें से महत्वपूर्ण हैं, मंगलवार, बृहस्पतिवार और सैटरडे यानी शनिवार। ये तीनों वेबिनार समझ लो इतने इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि कुछ न कुछ कंपनी से आपको मैसेज मिलते हैं। तो दोस्तों आज का वेबिनार
यहाँ पे हमारा जो है समाप्त होगा और हम सभी के शुक्रगुजार रहेंगे कि आप लोगों ने मेरा साथ लास्ट तक दिया। जिन लोगों ने मेरा लास्ट तक साथ दिया, मैं उनका बहुत-बहुत शुक्रगुजार रहूँगा और जिन लोगों ने ध्रुव सर का भी साथ दिया, बहुत-बहुत शुक्रगुजार ध्रुव सर जी का, क्योंकि आज ध्रुव सर का साथ मुझे दूसरा मौका मिला है वेबिनार करने का। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैंने जो है आज ब्रांड एम्बेसडर इंडिया के जो ध्रुव सर हैं, उनके साथ मुझे मौका मिला और ये अपॉर्च्युनिटी मुझे मिली। मैं थैंक यू ध्रुव सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ और सभी लोगों का मैं धन्यवाद देता हूँ, जितने भी हमारे साथ आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। और अगर मेरे बताए हुए जो भी चीज़ें हैं आपको समझ में आई, तो आप हमारे को रेटिंग दे सकते हैं 1 से लेके 10 तक और 1 बिल्कुल लो हो सकती है, 5 कुछ ठीक हो सकती है और 10 एकदम वंडरफुल हो सकती है। तो आप हमारे को जौन-सी भी रेटिंग रेटिंग देना चाहें दे सकते हैं और साथ में हमारे ध्रुव जी का बहुत ही शानदार आज वेबिनार रहा। तो मैं चाहूँगा ध्रुव जी इस वेबिनार को यहाँ पे क्लोज़ किया जाए और समय के साथ। तो प्लीज़ ध्रुव जी, सभी को नमस्कार मेरा। ठीक है, तो यहाँ से अब समापन करते हैं। जी, थैंक यू सर। ओके।